हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग घर पर बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों देखो, अगर बात करें आज के सेशन में, तो आज के सेशन में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज हम करेंगे ओवरऑल जो भी आपके बुक में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनको हम आज अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर बात करें हम बोर्ड्स के हिसाब से, तो बोर्ड्स में अगर देखें ना, तो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वो आपके नेम रिएक्शन से ही मिलते हैं। तो अगर आपको नेम रिएक्शंस अगर अच्छे से आती हैं तो आप बोर्ड्स के काफी अच्छे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे रिएक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत ही इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, आपके पास रिएक्शन से अगर देखा ना, दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। एक तो रहता है आपको क्या कि नेम रिएक्शन आपको दे देते हैं और आपको बोला जाता है कि भाई इनको एक्सप्लेन करो, डायरेक्ट नाम दे देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन करना है आपको। या तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है जो स्पेशली नेम रिएक्शन से ही पॉसिबल है। इसके अलावा जो रिएक्शन कन्वर्जन के जो क्वेश्चन होते हैं, जहां पर रिएक्टेंट को आपको प्रोडक्ट में बदलना पड़ता है ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें भी जो ज्यादातर रिएक्शन जो यूज में ली जाती है वो आपकी नेम रिएक्शन ही होती है। तो अगर आपको नेम रिएक्शंस अगर अच्छे से आती हैं तो मान लो आपकी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर चुके हो, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट यही रहेगा, आज का ऑब्जेक्टिव यही रहने वाला है कि जितने भी हमारे नेम रिएक्शंस हैं अपनी बुक के अंदर, उन सभी को हम अच्छे तरीके से कवर कर लें, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से अगर देखेंगे, बोर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखो, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, ठीक है। अब देखो, बात ये आती है कि कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भैया इसको इजी वे में कैसे करें, रिएक्शंस को इजी वे में कैसे याद किया जाए। तो देखो, तरीका सिर्फ एक ही है, एक ही सिंपल तरीका, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट मेथड जिससे आप इजी वे में कर सकते हो, वो क्या रहता है कि देखो, किसी भी रिएक्शन का अगर आप फॉर्मेट देखो तो उसमें क्या रहता है, आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, आपके पास कुछ रिएजेंट दिए जाते हैं जो आप एरो के ऊपर लिख रहे होते हो। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट बनता है कि रिएजेंट और रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और मेरा प्रोडक्ट बना देते हैं। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन में यह पता हो पहले से कि भाई मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे रिएजेंट क्या होने वाला है और प्रोडक्ट अगर मुझे पता हो, तो किसी रिएक्शन को लिखना तो बहुत ईजी हो सकता है ना। अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें, अगर रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट पहले से अगर हम डिसाइड कर लें ऑलमोस्ट पहले ही, तो आप बहुत ही इजी में अपनी रिएक्शन लिख सकते हो। या फिर अगर मान लो आपके पास रिएक्टेंट और रिएजेंट भी पहले से पता हो, तो भी प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी हो जाएगा जब रिएक्शन कन्वर्जन आप करोगे, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शंस को आराम से याद भी कर सकते हो, प्लस रिएक्शन कन्वर्जन के टाइम पर भी बहुत इजी वे में ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम इसी तरीके से करने वाले हैं कि बहुत ही इजी वे में जितने भी हमारी नेम रिएक्शंस है उनको हम आराम से याद भी कर पाएंगे। क्योंकि देखो, थोड़ा बहुत याद तो करना ही पड़ेगा, प्रोसेस होता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो याद भी करनी पड़ती है। क्या क्या याद करना पड़ेगा, रिएक्टेंट नंबर एक चीज, दूसरा में क्या याद करना है, हमारे रिएजेंट, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट। अगर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, तो जब रिएक्शन कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आप बहुत इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, रिएक्शन थ्योरेटिकली लिखना तो इजी है, थ्योरी आप लिख सकते हो और उसका एग्जांपल दे दोगे तो वो तो बहुत इजी हो जाता है। फंसते कहां पर है, फंसते हैं अपने रिएक्शन कन्वर्जन के टाइम पे। तो वो वाली चीज जब आएगी वो भी आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सबसे पहला काम क्या है, ऑल नेम रिएक्शंस को अच्छे से समझना, ठीक है। तो आज हम यही करेंगे, बहुत ही इजी वे में करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला लेक्चर आपके लिए। तो अच्छे से देखना, हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि और भी वीडियोस आने ही वाली हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल को हर कोई ज्वाइन करेगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ रहेगा ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा, उसको अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना है और अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन से हमारी कौन सी है, जो है डार्जन हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर बात करेंगे डार्जन हेलोजिनेशन, तो ये तो हमें पता है कि चैप्टर कौन सा है, हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन के चैप्टर से आती है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन है, एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करें अपने हेलो एल्केन हेलो एरिन के चैप्टर से। सबसे पहली नेम रिएक्शन कौन सी है, डार्जन हेलोजिनेशन, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें क्या लगाना है, हमें ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट मेरे क्या होने वाले हैं। अगर मैं आपको ये पहले ही बता दूं तो बहुत इजी वे में मैं किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हैं ना। तो देखो, अगर बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो मेरा रहता है एल्कोहल। यहां पर कौन सा रिएक्टेंट मेरा एल्कोहल रहता है, और रिएजेंट कौन रहता है, यहां पर मेरा रिएजेंट रहता है SOCl2, जिसको हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और साथ में क्या रहता है, यहां पे पिरिडीन रहता है, ठीक है, पिरिडीन PY, ठीक है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मेरा बनता है कौन सा, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में भी अगर बात करेंगे तो कौन सा एल्किल हैलाइड यहां पे बनता है, स्पेशली यहां पर हमारा बनता है एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या रहता है, यहां पे मेरा क्या रहता है, मेरा प्रोडक्ट यहां पे बनता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करेंगे इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन कब यूज में लेते हैं, अगर मुझे एल्कोहल को कभी भी एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड में अगर कन्वर्ट करना है, स्पेशली किसको, एल्किल क्लोराइड में, तो क्या करेंगे, तो मैं डार्जन रिएक्शन का यूज लेने वाला हूं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो भाई, एल्कोहल से अगर एल्किल क्लोराइड बनाना है तो तरीका क्या रहेगा, डार्जन रिएक्शन के जो रिएजेंट है उनको हम यूज में लेने वाले होंगे। तो ये जो चीज है ना, ऐसे करके आप कन्वर्जन में भी हेल्प ले सकते हो। प्लस ये नेम रिएक्शन तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन हमारी क्या है, बहुत सिंपल, इसी के बेसिस में बहुत
बहुत ईजी वे में अभी आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा। देखो कैसे लिखोगे, बहुत ईजी तरीका है। रिएक्शन ये रहती है कि कोई भी अगर एल्कोहल होता है ना, और एल्कोहल की रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड से, जो कि होता है SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो क्या बनता है आपको, देखो सिंपल पता ही, हमें क्या बनना है, एल्किल क्लोराइड मुझे बनाना है, तो बना दो एल्किल क्लोराइड। क्या रहेगा यहाँ पे, RCl, और साथ में क्या बनता है यहाँ पे मेरा HCl बनता है, प्लस यहाँ पे SO2 गैस भी बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन की एक बहुत खास बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या, एल्किल क्लोराइड आपको इसमें बन रहा है, और यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे जो बेस्ट मेथड जो रहता है ना, वो आपकी डार्जन हैलोजिनेशन रिएक्शन ही होती है। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये स्पेशली किसके लिए जानी जाती है, आपके एल्किल क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके लिए जो बेस्ट मेथड जो होता है ना, इसके लिए एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड ये क्या है आपका, वो आपका डार्जन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, बेस्ट मेथड कौन सा है आपका, डार्जन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये चीज पूछ लेते हैं, लाइक 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसके अलावा आपके सब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत इजी वे में, कि एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड आपको बताना है। ठीक है, या फिर आपको और भी जो हमारे हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल आयोडाइड हो गया, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल फ्लोराइड, तो उनके भी ऐसे अलग अलग हर एक के बेस्ट मेथड होता है, जो हर एक क्या, और हर एक का क्या रहेगा, नेम रिएक्शन भी रहेगा। तो इसलिए ये पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, कवर अच्छे से करना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या बनता है आपका, एल्किल क्लोराइड आपका बनता है। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि यहां पर जो एल्किल क्लोराइड मिलता है ये मुझे प्योर फॉर्म में मिलता है। प्योर यानी कि बहुत ही ज्यादा सेफ मिलता है, मोस्टली मुझे एल्किल क्लोराइड ही बनता है, अदर प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे नहीं बनते। क्यों, देखो वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि HCl SO2 बन रहा है, तो वो अदर प्रोडक्ट क्यों नहीं बने, देखो ध्यान दो, यहाँ पे SO2 क्या होती है, वो रहती है आपके पास गैस, और गैस होती है तो वो आपको पता है अगर किसी रिएक्टर में गैस बन रही है तो वो तो तुरंत अपनी निकल जाएगी बाहर आराम से, है ना। अगर बात करेंगे HCl का, अब HCl कौन सा है मेरा, ये है मेरा एसिड होता है ना, एसिड। और यहां पर देखो पी क्या है मेरा, पिरिडीन है, जो कि होता है बेस। तो ये एसिड और बेस ये क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, और रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एसिड भी नहीं रहेगा मेरे पास, कोई बेस तो वो तो आपका रिएक्शन करवा ही दिया, प्लस SO2 जो कि गैस है वो निकल चुकी है, तो बचा क्या, रिएक्शन में क्या मिलेगा मुझे, केवल एल्किल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे प्योर फॉर्म में मिल जाएगा बिना किसी इंप्योरिटी के। ठीक है, इसलिए मेरे ये जो मेथड है ये एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड होता है। और तो रिएक्शन क्या है मेरी, डार्जन हैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट बस ध्यान रखना आराम से, तो आप आराम से इस तरीके से रिएक्शन को भी लिख सकते हो बहुत ईजी वे में। प्लस आपको पता भी रहेगा कि एल्कोहल को अगर एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो कौन सी रिएक्शन यूज में लेनी है, डार्जन हैलोजिनेशन यूज में लेना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत इजी वे में कर सकते हो, और इसी स्टाइल में मैं आपको सारे के सारे रिएक्शंस करा दूंगा, और इजी वे में आपको याद भी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको अलग से बता ही दूंगा इस तरीके से, कि जैसे ये मैंने बता दिया ना कि एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बस, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कौन सी हमारी हुन-स्टीकर रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन पहले किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी, एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए। यानी कि यहां पर हम जो बनाते हैं, यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे एल्किल ब्रोमाइड। यानी एल्किल ब्रोमाइड अगर आपको बनाना है तो उसका जो बेस्ट मेथड जो है वो आपकी हुन-स्टीकर रिएक्शन होती है। तो ये क्या है इसका बेस्ट मेथड। देखो ध्यान रखना, हर टाइप का जो आपका एल्किल हैलाइड है, चाहे वो क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, हर एक के लिए एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो यहां पर एल्किल क्लोराइड का कौन सा था, डार्जन हैलोजिनेशन। अगर बात करेंगे एल्किल ब्रोमाइड का कौन सा है, वो है मेरी हुन-स्टीकर रिएक्शन। तो यहां पर सवाल वही आता है कि भाई रिएक्टेंट कौन है, रिएजेंट कौन है, मेरा प्रोडक्ट यहां पे क्या होने वाला है। देखो यहां पर रिएक्टेंट मेरा होता है कौन सा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या रहता है मेरा पे, ये मेरा रहता है यहाँ पे रिएक्टेंट। ठीक है, अब रिएजेंट कौन रहता है, रिएजेंट यहाँ पे देखो ब्रोमीन तो आपका होना, ये सिंपल बात है, ब्रोमीन / CCl4। यानी कि CCl4 में जो ब्रोमीन जो डिसॉल्व है वो आपकी रहती है यहाँ पे मेन रिएजेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, देखो सिंपल बात है, आपको आइडिया लग भी सकता है, क्योंकि देखो सिंपल है, पहले ही बोल दिया एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो कहीं ना कहीं ब्रोमीन तो आनी चाहिए ना, तो ब्रोमीन यहाँ पर आ रही है ना, तो बस इसी के तरीके हम रिएक्शन करेंगे। और बनेगा क्या मेरे यहाँ पे, सिंपल बात है, एल्किल ब्रोमाइड मेरा बनता है। ठीक है, ये बात। अब सवाल है रिएक्शन कैसे लिखनी है, तो बहुत आराम से मैं रिएक्शन अब लिख के दिखाऊंगा। कैसे, देखो बहुत आराम से, क्या है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होना चाहिए, है ना। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लो। जैसे कि अगर बात करें जनरल फॉर्मूला लेके चलेंगे, RC+O और OH, ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिल्वर सॉल्ट हो जाएगा। लाइक सिल्वर ने कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ गया, वो सिंपल सॉल्ट बना लेना यहाँ पे। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, Br2 से।
और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। CCl4 क्या है यहाँ पे, वो मेरा सॉल्वेंट का यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब रिएक्शन होगी तो आपको सिंपल पता है, देखो हमें क्या पता है क्या बनना है, मेरा बनेगा कौन सा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, तो बना दो यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड, क्या प्रॉब्लम है। अगर इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा मेरा, सिंपली RBr मेरा बन जाता है, यानी यहाँ पे मेरा डायरेक्टली क्या बन जाएगा, मेरा एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इन केस अगर आपको मैकेनिज्म अगर वाला पार्ट नहीं भी आता है, ठीक है, तो भी आप बहुत इजी वे में डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बीच में बन रहा है, मेन ये है कि आप सही प्रोडक्ट को बना करके आओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखो रिएक्शन में अगर बात करेंगे तो अब आप पेपर में जब आप लिखोगे तो आप इसी तरीके से लिखना, आराम से, कुछ नहीं करना है, बस अपना सिल्वर सॉल्ट लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है CCl4 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा मेरा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी को बस आपने थ्योरी फॉर्म में लिख दोगे तो आराम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। और एक्सप्लेनेशन अगर करने वाले हो तो ध्यान रखना रिएक्शन लिखना जरूरी है, रिएक्शन हमेशा लिख करके आनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा मेंशन करना, जैसे कि अगर बात करूं मैं R को, R मुझे पता है क्या है, R मेरा एल्काइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे मेंशन आपको करना चाहिए, ठीक है। R इक्वल टू क्या है मेरा, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। या फिर अगर चाहो, अगर आप जब पेपर में लिखोगे ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R को आराम से किसी भी ग्रुप का नाम दे सकते हो, मिथाइल, इथाइल, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है कि भाई स्टूडेंट को प्रॉपर्ली पता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपको यूज में लेती रहनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बीच में मैं बताता ही रहूंगा कि अगर बोर्ड्स में भी लिखो तो भी कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या एक जनरल रिएक्शन है, अगर मैं R की जगह कोई भी ग्रुप बोल दूं, मिथाइल, इथाइल, तो वो एक प्रॉपर रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। और इसी के तरीके से आप यूज करके आप कन्वर्जन भी लेते हो, ठीक है। तो आपको यही स्ट्रेटेजी यूज में लेनी है, आराम से कर पाओगे कन्वर्जन वाला पार्ट भी और अपना थ्योरी वाला पार्ट भी, ठीक है। तो ये हमारी होती है सेकंड वाली रिएक्शन, कौन सी, होर्न-स्टीकर रिएक्शन। क्लियर है, इजी पार्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन पे, जो है मेरी कौन सी, जो है मेरी श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन कौन सी आती है, यहां पर अगर बात करें तो हम कौन से एल्किल हैलाइड को बनाते हैं, हम बनाते हैं एल्काइल फ्लोराइड को, ठीक है। यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं, यहां पर जो मेन जो हमारा एल्काइल फ्लोराइड जो है, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, उसको बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है, ठीक है। यानी श्वार्ट्ज रिएक्शन से आप मेनली किससे बनाते हो, आपके एल्काइल फ्लोराइड को, तो इसका कौन सा ये बेस्ट मेथड, ठीक है। अब देखो बेस्ट मेथड है तो वही वाली बात है, प्रोडक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है ना। अब बस बात ऐसी बचती है कि भाई मेरे पास अपने रिएक्टेंट्स और रिएजेंट यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये एक हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पहले से एक एल्किल हैलाइड होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड में से कोई एक, और उनमें आप क्या करते हो, हैलोजन को एक्सचेंज करते हो, जिससे कि क्या बनता है आपका अलग टाइप का एक नया एल्काइल फ्लोराइड आपको बन जाता है, या अलग आपको एल्काइल हैलाइड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन है आपकी, इसकी एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आपका ये एक हैलोजन एक्सचेंज, क्या है आपकी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। यानी यहां पर क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज करते हैं किससे, तो देखो ध्यान दो यहाँ पर जो रिएजेंट है या तो वो मेरा होता है RCl यानी एल्काइल क्लोराइड, या फिर मेरा होता है RBr। इन दो में से क्या होता है, कोई एक मेरा क्या रहता है, रिएक्टेंट रहने वाला होता है, ठीक है। अब होगा क्या, क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह पर अगर मैं फ्लोरीन लगा दूं तो हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने लिखा ना हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि राइट एन एग्जांपल ऑफ अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो एक तो आपकी होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन, और एक रिएक्शन और होती है जो हम आगे देखेंगे जिसका नाम है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, ठीक है। तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन हो या फिर आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों ही आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, जिनमें क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज होता है। कौन से हैलोजन का, क्लोरीन या ब्रोमीन का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये मत करना कोई आयोडीन से एक्सचेंज करा, नहीं, ये नहीं करना है, क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, यानी एल्काइल क्लोराइड हो या फिर आपके पास क्या हो, एल्काइल ब्रोमाइड हो। अब बात ये आती है कि भाई रिएजेंट कौन सा होना चाहिए, तो यहां पर जो रिएजेंट रहते हैं वो आपके पास रहते हैं AgF, Hg2F2, COF2, एंड कौन सा रह सकता है आपके पास रह सकता है कि SpF3। तो ये चार जो होते हैं आपके रिएजेंट यहाँ पे यूज में ज्यादा लिए जाते हैं। तो वो ध्यान रखना, चारों में से किसी एक को भी यूज में ले सकते हो, सारे के सारे सही हैं, किसी को भी यूज में ले लेना, आराम से काम हो जाएगा। और देखो ध्यान दो यहाँ पे जितने भी रिएजेंट हैं हर एक में देखो फ्लोरीन है। देखो ये तो सीधी सीधी बात है कि अगर कोई रिएजेंट ऐसा ही होना चाहिए जिसमें फ्लोरीन हो, अगर उसमें फ्लोरीन ही नहीं होगा तो वो एक्सचेंज कैसे करवाएगा, है ना, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड। तो मेरा प्रोडक्ट क्या है पे मेरा RF, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब देखो करना है क्या, अब बस मुझे रिएक्शन ही तो लिखना है। अब रिएक्शन लिखना तो आसान है ना, जो फॉर्मेट है बेसिकली रिएक्शन का बस वो पता रखो। एक तरफ मेरे पास क्या रहता है, मेरे पास रिएक्टेंट होते हैं, एरो के ऊपर मेरे पास रिएजेंट आता है, और उसके बाद क्या आता है, राइट साइड में मेरा प्रोडक्ट आ जाता है। तो यानी कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पर अगर रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, मेरे पास क्या है, अपना एल्काइल क्लोराइड होगा या फिर फ्लोराइड। तो एक्स मैं मानता हूँ, एक्स क्या है मेरे पास Cl, और मेरे पास क्या होना चाहिए Br।
तो इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, तो क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, किसी को भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, मान लो आप करा रहे हो AgF के साथ, ठीक है। अब देखो AgF के साथ कराने वाले हो तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या आपको यहाँ पे रिएक्शन ड्राई एसीटोन में करानी होती है, यानी कि ड्राई एसीटोन में, ठीक है। तो ड्राई एसीटोन में जब ये रिएक्शन होती है तो हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि फ्लोरीन तो हैलोजन की जगह पे आ जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा, और एक्स जो है वो Ag पे आकर जुड़ जाएगा, तो हैलोजन बदल जाएंगे, तो यानी क्या बनेगा यहाँ पे मेरा एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो मतलब यहाँ पे मेरा मेनली क्या बनने वाला है, मेरा एल्काइल फ्लोराइड यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हो विद, यहाँ पर एसीटोन भी लिख सकते हो विद एसीटोन, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो रिएक्टेंट रिएजेंट एक्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि देखो रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होने वाली है। अगर रिएजेंट चेंज कर दोगे ना तो रिएक्शन भी अलग होगी, सीधी सीधी बात है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके पास रिएजेंट क्या है, रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान रखना, अगर मान लो रिएक्टेंट में दिया जाए एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड और रिएक्शन आप करवा रहे हो और वहां पर मान लो एरो के ऊपर मान लो AgF दे दिया जाए विद ड्राई एसीटोन या फिर एसीटोन लिखा हो, है ना, या फिर आपके पास Hg2F2 दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका वर्क क्या है, इसका काम है फ्लोरीन एक्सचेंज का, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन यहां जाएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन में से वो चीज निकल जाएगी, ठीक है। तो यानी क्या बनेगा यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड मेरा मेनली या प्रोडक्ट मेरा बनेगा, और एल्काइल फ्लोराइड बनने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो गया, मेरा स्वार्ट्ज रिएक्शन मेरी हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाने वाले हो, स्वार्ट्ज रिएक्शन से, सिंपल है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अब देखो ये किसके बनाने वाली है, देखो अब बात करें, देखो एल्काइल फ्लोराइड देख लिया, क्लोराइड देख लिया, ब्रोमाइड देख लिया, अब एक ही बचा है हमारे पास, कौन सा, एल्काइल आयोडाइड। तो यानी यहां पर सबसे लास्ट, ये तो चौथे नंबर की जो हमारी रिएक्शन है, जो आपके एल्काइल हैलाइड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वहां पर लास्ट वाला जो हैलाइड होता है यानी एल्काइल आयोडाइड, है ना। तो एल्काइल आयोडाइड की अगर बात की जाएगी ना तो उसको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा आपका, ये रिएक्शन होती है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या है इसका, ये है इसका कौन सा बेस्ट मेथड। अब देखो बेस्ट मेथड है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था पहले, एल्काइल फ्लोराइड कैसे बना लेते हैं हम, हैलोजन एक्सचेंज से, और यहां पर भी हम क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज ही यूज में लेते हैं। यानी इस मेथड में भी क्या होने वाला है आपके पास, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि क्या बनता है, मेरा एल्काइल आयोडाइड बनता है। अब वाली बात है कि भाई रिएक्टेंट कौन होंगे, रिएक्टेंट वही सेम रिएक्टेंट, कौन से, एल्काइल क्लोराइड, या तो RCl होगा आपके पास, या फिर आपके पास क्या होगा, RBr, और इन्हीं में आपकी रिएक्शन होने वाली है। अब रिएजेंट कौन होने वाला है, सीधी सीधी बात है, जैसे फ्लोरीन के केस में क्या था, कोई ऐसा ही कंपाउंड था जिसमें क्या था, आपके पास फ्लोरीन था। यानी यहां पर हम जिस कंपाउंड की बात करने वाला हूं रिएजेंट पे, उसमें भी कहीं ना कहीं आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे एल्काइल आयोडाइड बनाना है। तो यानी कि यहां पर कौन सा होता है मेरा, सोडियम आयोडाइड, इसका ज्यादा यूज में लेता है, और सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। तो यहां पर क्या बनता है, मेरा एल्काइल आयोडाइड मेरा बन जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल हमारी रिएक्शन है। अब देखो कैसे लिखना है, लिखना तो बहुत इजी है ही, जैसे पहले लिखा था, जैसे कि RX लिख लो, और X इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, क्लोरीन / ब्रोमीन, कोई भी एक चीज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या बनेगा आपका, रिएक्शन आप कराने वाले हो किससे, सोडियम आयोडाइड से, किसमें, ड्राई एसीटोन, ठीक है। यानी एसीटोन या ड्राई एसीटोन कोई भी बोल सकते हो, एक ही समझेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा मेरा, आयोडीन एल्किल से जुड़ जाएगा और हैलोजन निकल जाएगा, वो सोडियम से जुड़ जाएगा। तो मतलब मेनली मेरा बनने क्या वाला है, देखो मेन प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वो आपका बनेगा एल्काइल आयोडाइड, आपका बन जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर जो और जो चीजें बनती हैं वो क्या है, वो आपके क्रिस्टल के फॉर्म में निकल जाती है, बहुत ईजी वे में। जैसे कि सोडियम है, सोडियम अगर रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन होता है ना, तो एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते तो क्या बनता, आपका एल्काइल आयोडाइड बन जाता, साथ में क्या बनता, NaCl बनता। अब NaCl क्या होता है, नमक होता है ना, नमक को अलग करना कितना आसान है, वो क्रिस्टल फॉर्म में अलग हो जाता है। तो अदर जो चीजें बनती हैं वो आपकी क्या क्रिस्टल फॉर्म में अलग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो फ्लोराइड के केस में, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या था, एल्काइल फ्लोराइड, आपके आयोडीन का बनना है आपका फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में, तो एल्काइल आयोडाइड का बनना, या इसी प्रकार से एल्काइल ब्रोमाइड का बनना, या एल्काइल क्लोराइड का बनना। तो जो अदर जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे बहुत ही इजी वे में आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो, बहुत किसी भी सेपरेशन मेथड से। तो इसलिए आपको जो अदर जो मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो आपको प्योर से प्योर फॉर्म में मिलता है, इसलिए इनके बेस्ट मेथड कहलाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन चारों ही मेथड का देखो बहुत ज्यादा यूज है, कौन कौन से हो गए, स्वार्ट्ज, फिंकेल्स्टीन, अपने पास हुंसटीकर, और कौन सी, डार्जन हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो चारों के चारों रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और कौन किसके लिए बेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो चाहे तो बन सकता है, लेकिन एक्सट्रीम केस में ऐसा बन सकता है कि आपके पास चारों ही रिएक्शन के नाम देंगे, एक तरफ आपको क्या देंगे, आपका एल्काइल क्लोराइड, आयोडाइड ब्रोमाइड और आयोडाइड देख लेगा, ठीक है। ये चारों ही आपको हैलाइड्स आपको लिखे होंगे, एल्काइल हैलाइड्स चारों एक तरफ, और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग।
अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई किसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ईजी में बन सकता है। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल, थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। या तो होता है सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन करवा दो, ये वो तो ईजी है, लेकिन मैच द फॉलोइंग अगर दे दें तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए भाई किसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, सिंपल है। और यहीं से रिएक्शन कन्वर्जन वाला पार्ट भी आपका चलता जाता है। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, रिएक्शन कन्वर्जन भी प्लस थ्योरी वाला क्वेश्चन भी। अब देखो आगे की रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि रिएक्शन इतनी है, रिएक्शन तो और भी है। अगली जो नेम रिएक्शन है वो है हमारी कौन सी, वुड्स रिएक्शन। अब देखो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो समझो कौन है। यहाँ पर रिएक्टेंट मेरा होता है कौन सा, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। यहाँ पर रिएजेंट कौन होता है, रिएजेंट मेरे पास होता है यहाँ पर सोडियम। सोडियम में रहता है, और सोडियम किसके साथ रहता है, विद ड्राई ईथर। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, और बनता है क्या मेरा यहाँ पे, बनता है मेरे पास क्या है यहाँ पे, हाइयर एल्केन्स यहाँ पर मेरे बनते हैं। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर बेसिक रिएक्शन के रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट मेरे हो जाते हैं। अब बात वही आती है कि भाई रिएक्शन होने कैसे वाली है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक ही बार में देखोगे ना आराम से समझ जाओगे, प्रॉपर मेथड। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या करते हो आप, एल्काइल हैलाइड लेते हो। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कैसे कराने वाले हैं, सोडियम के साथ। तो देखो ये दो चीज आपको ऑलरेडी पता ही है कि रिएक्शन करने किसके बीच में। ठीक है, अगर ये भी पता रहे ना तो भी आप बहुत ईजी में, अगर कुछ भूल भी जाओ कि भाई आगे क्या बनने वाला है, अगर लास्ट वाला पार्ट प्रोडक्ट भी अगर भूल जाओ तो भी आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि भाई रिएक्शन ही तो करानी है, तो रिएक्शन हमें पता है कैसे करानी है। देखो बहुत सिंपल है, यहां पर क्या रहता है, आपके पास रहते हैं दो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो एक RX ये रहा, एक RX दूसरी साइड है, और सोडियम में भी हम यहां पर लेते हैं 2। ठीक है, किसकी रिएक्शन प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है, आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होने वाली है। अब देखो बनता क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक बॉक्स बनाओ और ऐसे अलग कर दो। देखो आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है, और हेक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा एक हैलोजन है जो कि नॉन मेटल है। तो आपको पता है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो होता यहाँ पर यही है कि मेटल नॉन मेटल को लेकर के निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, ड्राई ईथर में आपका प्लस में 2NaX, ये कि आपके साइड में निकल जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, एक एल्किल यहाँ बचा है, एक एल्किल वहां बचा है, दोनों पे एक एक वैलेंसी बची है। तो दोनों का आपस में जुड़ जाए तो प्रॉपर मुझे सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि R-R, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, एल्केन बन जाएगा। एल्केन यहाँ पे मेरा बन जाता है। अब देखो अगर ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाइयर एल्केन। क्यों हाइयर एल्केन लिखा है, क्योंकि देखो शुरुआत में मैंने एक सिंपल एल्काइल हैलाइड लिया था। ठीक है, केवल एक R था, है ना, लेकिन जब बाद में रिएक्शन हो रही है तो जो मुझे एल्केन मिल रहा है वो मुझ पर दो एल्काइल ग्रुप एक साथ जुड़ गए ना, यानी कि एक बड़ा वाला एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को हाइयर एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मेथड रहता है अगर कभी भी एल्किल हैलाइड से आपको एल्केन बनाना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। एल्किल हैलाइड टू एल्केन बना रहे हो, समझ गया ना कि किस प्रोसेस को यूज में लेने वाले हैं, वुड्स रिएक्शन को आप यूज में लोगे तब। ठीक है, तो समझ जाना, ऑटोमेटिक समझ जाना, अगर कभी भी कन्वर्जन दे दिया जाए कि एल्काइल हैलाइड से आपको क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, तो वैसे बहुत सिंपल तरीका है, वुड्स रिएक्शन एक ही बार में काम कर देती है। क्या ही प्रॉब्लम है, सिंपल मैकेनिज्म है, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे चाहो तो एग्जाम्पल भी देख सकते हो। जैसे अगर बात करें, सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ तुरंत की तुरंत। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दिया जाए CH3 और Cl दीजिए। ठीक है, आपसे बोले कि भाई इसको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, आपको ईथेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो आपको इसकी रिएक्शन कैसे करानी है, बस सोडियम के साथ दो इसके मॉलिक्यूल्स लेने, सोडियम और क्या होगा आपके पास, ड्राई ईथर आपके पास होगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, सीधी सीधी बात है, क्लोरीन आपको पता है सोडियम के साथ निकल ही जाएगा, और दो मिथाइल को मिथाइल के साथ ही जोड़ दो। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे मेरा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी यहाँ पे मेरा ईथेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी में आपके कोई भी एल्किल हैलाइड से आप एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, तो इससे आप डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हो रिएक्टेंट से रिएजेंट कैसे कैसे जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरा कैसे कैसे जा रहा है, क्या मेरा रिएक्टेंट है और क्या मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। अगर ये पहले से पता हो तो बहुत ईजी में कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, ईजी था, सिंपल है, आराम से कर पाओगे, बस इसी तरीके से करते जाना। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन लिखने को बोल दिया, चाहे नेम रिएक्शन क्यों ना हो, क्योंकि देखो सही बात है, नेम रिएक्शन से ही कन्वर्जन आने वाले हैं, सीधी सीधी बात है। तो अगर नेम रिएक्शन का पता हो तो कन्वर्जन वाला पार्ट तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सारा फंसते कहां पर हो, बस नेम रिएक्शन वाले पार्ट में, क्योंकि वहां पर जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक मेरे पास रिएजेंट होते हैं, इसलिए आपको नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब देखो अगर बात करें यहाँ पे, जैसे पहली वाली बात करूं, वुड्स में अगर बात करें तो हमारे पास क्या था, एल्काइल हैलाइड था। ठीक है, अब इस एल्काइल हैलाइड पे थोड़ा सा कन्वर्ट करके आप एक नई रिएक्शन बनाते हो जो है आपकी फिटिक रिएक्शन। अब देखो होता है क्या यहाँ पे, देखो एल्काइल हैलाइड में मेरे को पता है कि एल्किल ग्रुप हैलोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मान लो एल्किल ग्रुप की जगह पर आपके पास क्या हो, एरिल ग्रुप हो, यानी आपके पास क्या हो, एरिल ARXO। अब AR क्या होता है आपको पता है ना, एरिल किसको बोलते हैं, बेंजीन को बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर एक वैलेंसी खाली हो तो उसको मैं बोलता हूं एरिल,
और एरिल पर अगर एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो आपका क्या होगा, एराइल आपका हैलाइड हो जाता है। ठीक है, सिंपल चीज है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रिएजेंट क्या है, रिएजेंट हमारा बिल्कुल सेम है, सारी चीज सेम रहती है, बस यहाँ पे एल्किल की जगह यहाँ पे एरिल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, विद ड्राई ईथर आपके पास आ जाता है। तो ये बेसिकली बात है। अब बनेगा क्या यहाँ पर मेरा बनता है AR-AR, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, हायर एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पे बन सकते हैं। कैसे बनते हैं, देखो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे पहले करिए अभी भी वैसे करोगे। जैसे जैसे देखो अगर इसकी रिएक्शन लिखा है तो कैसे लिखोगे, एरिल ग्रुप क्या था मेरा, बेंजीन, बेंजीन होता है ना, बेंजीन में अगर आप किसी हेलोजन को जोड़ दो, ठीक है, तो ये मेरा एराइल हैलाइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, जैसा पहले कराई थी, कैसे कराई थी, सोडियम से। और कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, 2, तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन कराते हो। और इसके अलावा मुझे एल्काइल हैलाइड भी, जैसे मैंने वहां पे 2 लिए थे, यहाँ पर भी मैं एराइल हैलाइड भी 2 लेने वाला हूँ। यानी क्या बनेगा यहाँ पे X, और यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका बेंजीन हो गया। तो एक एराइल हैलाइड उस तरफ, एक इस तरफ, बीच में मेरा सोडियम। तो जैसा रिएक्शन हुई सेम रिएक्शन यहाँ करनी है। तो कैसे होने वाली है, ड्राई ईथर में, पहली चीज। और देखो रिएजेंट हमेशा लिखना है, सिंपल बात है, रिएजेंट रिएक्टेंट कुछ भी छोड़ना नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट करा और काम हो गया, नहीं, रिएजेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि देखो रिएजेंट ही बताने वाला है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, ये वाली चीज है। तो यहां पर बात करें तो सेम इस तरीके से आप NaCl को निकाल सकते हो, NaX, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, साथ में तो मेरा बन जाएगा 2NaX। तो ये तो सिंपल है ही। और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जैसे मैंने 2 एल्काइल ग्रुप को जोड़ा था, अब मैं 2 एरिल ग्रुप को जोड़ दूंगा। तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी बनता है यहाँ पर। तो देखो इस प्रकार से, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास दोनों जो बेंजीन है वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है डाइफेनिल। इसका नाम क्या है आपके पास, डाइफेनिल। ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम होता है। ठीक है, तो डाइफेनिल बनाने का एक प्रोसेस भी यहां पर आ गया। तो देखो ध्यान रखना, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी बन जाते हैं, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी बनता है क्या कि आपको कोई कंपाउंड दे देंगे और आपको बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड, जैसे हाउ टू प्रिपेयर डाइफेनिल या हाउ टू प्रिपेयर DDT। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं एक टाइम पर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे बन रहा है, इस एक रिएक्शन से बन रहा है। ठीक है, कैसे हमने किया, एल्काइल हैलाइड्स जो आपके एराइल हैलाइड्स थे उनको आपस में बस सोडियम से उनकी रिएक्शन कराई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके NaX निकल गया और दोनों फेनिल ग्रुप आपस में जुड़ गए। तो 2 फेनिल ग्रुप आपस में जुड़े तभी तो बना ना डाइफेनिल। नाम के अकॉर्डिंग देखो आपका स्ट्रक्चर बन रही है, बिल्कुल है ना। तो बहुत ईजी रिएक्शन है, जैसा अपना वुड्स रिएक्शन थी उसी का सेम है, बस वुड्स में था एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड, और यहां पर कौन है, एराइल हैलाइड। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखो एक पॉसिबिलिटी और भी आती है, पता है क्या, इसी सेम स्टाइल में जो वुड्स और फिटिक दोनों का मिक्स हो जाता है, यानी कि एक स्टाइल रिएक्शन कौन सी होती है, वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है। अब इसमें क्या होने वाला है, 2 जो मेरे रिएजेंट थे अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, यानी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में एराइल हैलाइड से अगर करा देता हूं तो मेरा एक मिक्स कंपाउंड बनेगा। तो दोनों ही रिएक्शन जैसे मिक्स हो रही है वैसे कंपाउंड्स भी मिक्स होंगे। कैसे, यानी यहां पर रिएजेंट कौन सा रहता है, मेरा रिएक्टेंट कौन सा रहता है, मेरे पास होता है एल्काइल हैलाइड, एंड यहां पर क्या रहता है मेरे पास, एराइल हैलाइड रहता है। ठीक है, और ये आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी वुड्स का पार्ट और फिटिक का पार्ट, तो दोनों ही आपस में जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन करने वाले हैं। तो रिएक्शन का नेम क्या होता है, मिक्स भी हो गया। ठीक है, और रिएजेंट कौन है, अगेन रिएजेंट हमेशा सेम है, सोडियम स्लैश ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये वाली चीज है। और बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे मेरा कौन सा, AR और R, यानी कि जो एल्किल ग्रुप है वो Al से जुड़ जाएगा, सिंपल। यानी कि यहां पर अगर रिएक्शन लिखा तो कैसे लिखोगे, बहुत ईजी है। जैसे कि अगर बात करूं मैं यहाँ पे एराइल हैलाइड की बात करता हूं, जैसे कि ARX हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे कराने वाले हैं हम, अगेन रिएक्शन आपकी होगी 2 सोडियम से, पर यहां पर दूसरा कौन होगा, एक तरफ एराइल हैलाइड होगा, एक तरफ क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, यानी कि X और मेरा R। तो रिएक्शन भाई बिल्कुल सेम होगी। इसी तरीके से रिएक्शन ड्राई ईथर लिखना कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेंजीन है ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेंजीन के ऊपर क्या है, एक R जुड़ जाएगा। देखो बेंजीन और उसके साथ R है, आपस में जुड़ जाएगा, यानी यहां पर क्या बनेगा, मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएंगे। यहां पर क्या बनेगा मेरा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि आप यहां पर इस रिएक्शन से किसी भी बेंजीन के ऊपर किसी भी टाइप का एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हो। तो ये अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस टाइप के रिएक्शन कन्वर्जन ना बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर रिएक्शन कन्वर्जन की बात करें तो आपको कई बार ऐसा होगा कि बेंजीन होगा, बेंजीन में आपको अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हो सकता है आपको किसी एल्काइल ग्रुप को जोड़ना पड़े। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास एराइल हैलाइड का भी दे दिया जाए तो उसकी रिएक्शन करवा देना किससे, दूसरे एक एल्काइल हैलाइड से। और रिएक्शन कौन सी हो चुकी है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो सोडियम डाइईथर में जब रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास बेंजीन से क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये आपका तरीका है, अगर किसी हेलो एल्केन से और एक हेलो एरीन जब आपस में रिएक्शन करें तो आपका किस प्रकार से आप किसी एल्काइल बेंजीन को बना सकते हो या एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को आप बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है,
देखो ध्यान रखना, ये तीनों ही रिएक्शन आप एक साथ याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने को एक साथ इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि देखो जैसे कि हेलो एल्केन बनाने के चारों तरीके मैंने बताया था आपको, एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, तो चारों के नेम रिएक्शन एक साथ आराम से हो जाएगा, एक सेट में उनको याद कर लिया, ठीक है, वो अलग हो गया सेट। अब बात करेंगे हमारे जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक, इन तीनों रिएक्शन में देखो सिमिलरिटी है ना, तो सिमिलर वाली चीजों को एक साथ याद रखो तो आराम से कंपेयर कर पाओगे कि हाँ भाई वुड्स में क्या था, एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड था, फिटिक में क्या था, एराइल हैलाइड और एराइल हैलाइड था, वुड्स फिटिक में क्या, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, तो तीनों में सेम ही चीज है, बस रिएक्टेंट में हल्का हल्का चेंज है, रिएजेंट बिल्कुल सेम है, स्टाइल बिल्कुल सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है ना, तो ऐसे में याद कर पाना बहुत इजी हो जाता है। तो भले हमने कितने भी रिएक्शन देख लो, अब तक हम 7 रिएक्शन देख चुके हैं और 7 में से देखें तो बहुत ईजी तरीके सारे के सारे, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, इस तरीके से अगर याद करूंगा एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पे जो है हमारी कौन सी, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो बात करें फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की, अब देखो ये रिएक्शन कौन शो करता है, स्पेशली अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेन रिएजेंट होता है ना, जो यहाँ पर शो करता है, जो रिएक्टेंट शो करता है वो होता है बेंजीन। यहाँ पर मैं बात करूंगा बेंजीन की। तो अगर बात करें ये रिएक्शन एक जनरलाइज वे में अगर बात करें ना, तो आपके सारे के सारे चैप्टर्स में जहां पर भी बेंजीन का कोई भी कंपाउंड आ जाए, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे आपको हेलो एरीन क्यों ना हो, चाहे वो आपका बेंजोइक एसिड क्यों ना हो, चाहे आपको बेंजल्डिहाइड क्यों ना हो, चाहे किसी भी टाइप का आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो, बस मेन है वहां पे बेंजीन होना चाहिए। तो अगर बेंजीन आ गया समझ जाना ये वाली रिएक्शन होनी ही होनी है, चाहे वो कंपाउंड कुछ भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका बेंजीन यहाँ पे क्या आता है, मेरा मेन रिएक्टेंट रहता है। यहाँ पर रिएजेंट कौन रहता है, रिएजेंट आपके पास रहता है क्या, आपके पास AlCl3 और FeCl3, ये क्या रहता है, क्या मेन रिएजेंट रहते हैं। पहली बात देखो बेंजीन की यहाँ पे रिएक्शन कौन है, देखो एल्काइलेशन है ना, तो ध्यान रखना बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हो आप, किसी भी एल्काइल क्लोराइड या हैलाइड से कराते हो, ठीक है, ये वाली चीज है। तो ये तो आपके रह जाते हैं दोनों मेन रिएक्टेंट, ठीक है, बेंजीन और एल्काइल हैलाइड। रिएजेंट कौन होने वाला है यहाँ पे, जो मेरे कैटलिस्ट यहाँ पे रहते हैं वो मेरे लुइस एसिड्स होते हैं। AlCl3 और FeCl3 क्या रहते हैं, मेरे लुइस एसिड्स। ये क्या है मेरे पास दोनों, ये है मेरे पास लेविस एसिड्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये क्या है, मेरे पास लेविस एसिड्स होते हैं। और मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट मेरा वही सेम बनता है जो अभी जस्ट बना था, क्या बना था मेरा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो अपनी एल्काइल बेंजीन, ये भी आप कह सकते हो। तो यानी कि अगर आपको बेंजीन के अंदर किसी भी टाइप का एल्काइल ग्रुप जोड़ना है तो भी आप इस मेथड का यूज भी ले सकते हो, जैसे जैसे अभी हमने देखा था ना वुड्स फिटिक में, पर वहां पर क्या था, वहां पर था आपके पास हेलो एरीन था, ठीक है। लेकिन मान लो हेलोजन ना हो, कोई और चीज हो, तो जैसे मान लो फिनॉल हो जाए तब क्या करोगे, तब भी तो एल्काइल ग्रुप जोड़ना पड़ सकता है ना। तो या तो ये तरीका रहता है कि पहले फिनॉल को पहले कन्वर्ट करो हेलो एरीन में, उसके बाद रिएक्शन करवाओ, या तो ये तरीका है, या फिर एक तरीका सिंपल ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली आप ऐसे भी जोड़ सकते हो इस रिएक्शन की मदद से, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जहां पर भी बेंजीन आ जाए वहां पर आप एल्किल ग्रुप को बहुत ईजी में जोड़ सकते हो। और रिएक्शन कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ओके। अब कैसे होती है, बहुत सिंपल तरीका है, देखते हैं, चलिए देखो। आपको ये तो पता है कि रिएक्टेंट कौन है, आपको ये भी पता है रिएजेंट कौन है, बस आपको देखना है कि ये दिखता कैसे, लाइक प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, कैसा वो दिखता है, ठीक है। तो देखो आपके पास होता क्या है, सिंपली कोई भी बेंजीन हो, कैसा भी हो, ठीक है, बेंजीन में सबसे सिंपल वाला लेता हूं, ठीक है, नॉर्मल बेंजीन में ले लिया। रिएक्शन कैसे कराने वाले हैं, रिएक्शन आपकी होती है एल्काइल हैलाइड से, ठीक है, सिंपल है। और रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, किसकी प्रेजेंस में होती है, तो रिएजेंट कौन से मेरे पास, लेविस एसिड है, ठीक है। तो लेविस एसिड कौन से मेरे पास यहाँ पे, मान लो मैं FeCl3 ले लेता हूँ, ठीक है, FeCl3। और जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनता है कि देखो बेंजीन के ऊपर क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है ना। एक सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो हाइड्रोजन जो होगा ना वो क्या करेगा, वो आपके यहाँ पर इस हेलोजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि हाइड्रोजन रिएक्ट किससे करेगा, आपके हेलोजन के साथ, तो ये तो आपस में जुड़ करके आपके अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वैलेंसी खाली रह जाएगी और एल्काइल ग्रुप जो है वो इस पर आकर के जुड़ जाता है, सिंपल। और इससे मेरे को क्या बन जाएगा, एल्किल बेंजीन बन जाता है। यानी यहाँ पर मेरा बनने क्या वाला प्रोडक्ट में, यहाँ पर अगर देखें तो प्रोडक्ट में मेरा क्या बनता है, बेंजीन, और बेंजीन पर आप किसी भी टाइप का एल्काइल ग्रुप आप जोड़ सकते हो, बहुत सिंपल है। अब जैसे कि मान लो आपको बोला जाए कि आपको टॉलुइन बनाना है, तो टॉलुइन कैसे बनाओगे, इसी सेम तरीके से आप बहुत इजी में अपने टॉलुइन को भी बना सकते हो। कुछ नहीं करना, बस आपको क्या लेना है, क्लोरीन, आपको मतलब जो मेथिल क्लोराइड है वो बस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो बहुत इजी वे में आप ये वाली रिएक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत आराम से आप इस टाइप के कन्वर्जन को कर सकते हो। यानी बेंजीन के अंदर किसी भी टाइप का एल्काइल ग्रुप अगर जोड़ने की बात आ जाए, समझ जाना रिएक्शन कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, सिंपल है, आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसी के सिमिलर एक रिएक्शन और भी होती है, ये तो मेरी कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन और आती है, वो कौन सी है, वो होती है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन बनता है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों ही एक्सप्लेन करने के ऐसे जो क्वेश्चन है ना बहुत बन जाते हैं, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा फर्क कहां पर आएगा, आपके रिएक्टेंट में थोड़ा सा फर्क आता है, वरना आपके रिएजेंट है वो भी सेम है,
प्रोडक्ट जो है उसका बनाने का स्टाइल भी बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको ध्यान देना आपके रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट यहाँ पर भी मेरे पास एक तो बेंजीन रहता ही है ना, और बेंजीन के साथ साथ में जो मेरा रिएक्टेंट, जो दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड क्या रहता है यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर का जो मेरा रिएक्टेंट होता है। वहां पर क्या था, बेंजीन के साथ क्या था, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड था। यहाँ पर मेरे पास एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे रिएजेंट की, तो वो कौन सा होने वाला है, सेम वही रिएजेंट होने वाला है, लेविस एसिड AlCl3/FeCl3 में से आप कोई भी आप ले सकते हो, दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है मेरे, ये मेरे पास रहते हैं लेविस एसिड, है ना। तो ये वाली चीज है, सिंपल बात। ओके, और बनेगा यहाँ पे मेरा क्या, यहाँ पर मेरे पास क्या होता है कि एसाइल ग्रुप जो है वो आपके बेंजीन से जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर आपको एसाइल बेंजीन आपको मिल जाता है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एसाइल बेंजीन। ठीक है, तो एसाइल बेंजीन जो होता है ना वो आपको यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होने वाली है, बिल्कुल सेम तरीका है, कोई चेंज नहीं होने वाला। कैसे, रिएक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, बेंजीन रहेगी आपके पास, बेंजीन में आपको पता है कि हाइड्रोजन ऊपर रहने ही वाला है, बस रिएक्शन किससे करा रहे हो, हम कर रहे हैं एसाइल क्लोराइड से। अब वो होता क्या है, वो आपका रहता है जैसे कि मान लो एसाइल क्लोराइड आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और आपके पास यहाँ पर Cl आता है। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। अब जब इसके रिएक्शन इससे कराओगे तो क्या होने वाला है, बहुत सिंपल है। देखो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, आपकी लेविस एसिड FeCl3 और आपके पास क्या होना चाहिए, या फिर आपके पास AlCl3, किसी भी एक को आप यूज में ले सकते हो। ध्यान क्या रखना है, लेविस एसिड्स आपको यूज में लेने हैं। ओके, अब क्या होगा रिएक्शन, वही सेम तरीका, हाइड्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरीन से आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ से जुड़ के निकल जाएगा और यहाँ पर जगह खाली बचेगी और COCH3, तो वो आपका इससे जुड़ेगा। बस यहाँ पर ध्यान क्या करना है और गलती क्या नहीं करनी कि देखो कार्बन की तरफ से वैलेंसी बनी है ना, तो जो जुड़ेगा वो कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, ये नहीं कि आप CH3 से जुड़ के आ जाओ, यहीं पर गलती होती है कई बार। तो यानी यहाँ पे क्या बनने वाला है आपके पास, बेंजीन तो ये रहा और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और आपका CH3 बन जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के अपने जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये वाला तरीका है, सिंपल है। तो एक बार इसको जरूर नोट करना कि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कौन से होता है और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो ध्यान रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फोकस करना है एल्काइलेशन दिया हुआ या फिर आपको दिया हुआ एसाइलेशन, दोनों में सारा प्रोसेस सबको सेम है। बस फर्क कहां पर आ रहा है, थोड़ा सा मेरे रिएक्टेंट वाले पार्ट में थोड़ा सा फर्क आता है। यहाँ पर कौन है मेरे पास, एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, या एसाइल हैलाइड। यहाँ पर कौन है मेरे पास, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो एक बार इस वाली चीज को थोड़ा सा फोकस करके आराम से एक बार देख लो आराम से। ओके, तो बच्चों आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन में फर्क क्या आता है। देखो सारा खेल बस इतना ही, आप सही से बस पढ़ लेना आराम से, एल्काइलेशन दिया है या फिर आपको क्या दिया, एसाइलेशन दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल पार्ट है, लेकिन देखो रिएक्टेंट में बस थोड़ा सा फर्क है, उसके अलावा पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, कौन सी मेरी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या है, ये रिएक्शन क्या है आपके एल्कीन से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखो ध्यान दो, मेरा रिएक्टेंट कौन रहता है, यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट रहता है एल्कीन। एल्कीन क्या रहता है मेरे पास, यहाँ पे रिएक्टेंट रहता है, और मेरा प्रोडक्ट मैं आपको बता ही दिया कौन सा बनता है, मेरा एल्कोहल बनता है। ठीक है, लेकिन तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो मेरा रिएजेंट ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास BH3/THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसको आप THF कहते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करते हैं, और सेकंड स्टेप में क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप में जो चीजें बनेंगी, जो प्रोडक्ट बनता है, वो सेकंड स्टेप में आगे फर्दर रिएक्शन करता है, किसके साथ, H2O2/OH- यानी बेसिक या अल्कली मीडियम में पेरोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिससे मुझे फाइनली क्या बनता है, मेरा अल्कोहल बनता है। तो देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है अगर ध्यान दे तो, पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, पता है क्या, नॉर्मली अगर मैं एल्कीन से अल्कोहल अगर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यही रहता है कि हमें वाटर का एडिशन कराना है, तो किसी भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में आप वाटर का ऐड करवा देते हो और मेरा अल्कोहल बन जाता है। और वहां पर जो रूल हम फॉलो लेते हैं वो कौन सा रहता है, वो रहता है मार्कोनिकॉफ रूल। सिंपल है वो वाला पार्ट तो, लेकिन यहाँ पर जो रूल लगता है, यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज है, एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो रिएजेंट अलग है, और रिएजेंट अलग होने की वजह से यहाँ पर पूरा रूल बदल जाता है। जहां पर हम नॉर्मली केसेस में मार्कोनिकॉफ रूल यूज में लेते हैं, यहाँ पर हम कौन सा लेते हैं, यहाँ पर आप जो रूल यूज में लेते हैं वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है आपका वो आप यूज में लेते हो। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है, सारा कुछ सेम है, बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, क्या रिएजेंट कौन सा, रिएजेंट के अकॉर्डिंग हमारा रूल पूरा बदल गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिएजेंट अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। आप देखो रिएक्शन कराते हैं उसमें बहुत ही ईजी है। देखो जैसे कि आप कोई भी एल्कीन ले लो, है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, प्रोपीन ले लिया। ठीक है, अब प्रोपीन की रिएक्शन आप कैसे कराने वाले हो, आपके जो रिएजेंट है कौन सा है, देखो सीधे सीधे रिएजेंट को आप बस एरो पर दर्शा देना, BH3/THF। THF क्या आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो यहाँ पे सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है, और इसके अलावा सेकंड क्या है मेरे यहाँ पे, सेकंड स्टेप में रिएक्शन हो रही है पेरोक्साइड से,
स्लैश OH माइनस आपकी बेसिक या एल्कली मीडियम है। तो उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो मैंने क्या बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बस वाटर का एडिशन कराना और मेरा एल्कोहल बनाना है। अब देखो वाटर अगर आता है, जैसे कि ये आपका वाटर आ गया, HOH यहाँ पर आ गया, ठीक है, हमें पता है कि H पे होता है पॉजिटिव, OH पे होता है नेगेटिव। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट, नाम में पता चला एंटी जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन पहले से कम रहेगा, और OH वहां जुड़ेगा जो जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। यानी यहां पर अगर देखें तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस वाले पे कार्बन पे, और OH जाएगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है और इस पर हाइड्रोजन पहले से कम है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस एडिशन करा देना है। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और आपका CH2 और आपका OH, यानी कि यहां पर आपका बन गया एक 1 डिग्री एल्कोहल। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। तो यानी कि अगर बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की भी आप, तो वहां पर आप 1 डिग्री अल्कोहल को बना सकते हो, और मार्कोनिकॉफ रूल से आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को बनाते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि जैसे प्रोपीन दिया है आपको, प्रोपीन से आपको बोला कि भाई को 1 डिग्री अल्कोहल में से कन्वर्ट करो, और एक तरफ वो ये भी बोलेंगे कि इससे 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करो। तो क्या क्या प्रोसेस आप यूज में लेते हो, तो अगर 1 डिग्री बनाना है तो आप लोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को, ठीक है, और अगर नॉर्मली 2 डिग्री या 3 डिग्री की बात होती है तो आप नॉर्मली अपना मार्कोनिकॉफ रूल से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता रखना चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट से आप अलग अलग टाइप के सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए रहेगी। ठीक है, रिएक्शन कन्वर्जन में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छे से कोई याद रखना ओके कि एल्कीन से अल्कोहल का रिएक्शन कन्वर्जन आपके बहुत आते हैं। तो इसलिए आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई 1 डिग्री बनाना है कि 2 डिग्री बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिएजेंट यूज में लेने हैं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, ओके। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हमारी नेम रिएक्शन जो है कौन सी, डाउ प्रोसेस। अब देखो ये प्रोसेस हमारा क्या है, देखो अगर हम बात करें, अभी हमने अल्कोहल बनाया, अब डाउ प्रोसेस किसको बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं फिनॉल को। यानी देखो प्रोडक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, इस प्रोसेस में आपका फिनॉल बनता है, लेकिन यहाँ पे मेरा रिएजेंट कौन होता है, रिएक्टेंट कौन होता है, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट होता है मेरा कौन सा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यहाँ पे क्या रहता है, मेरा रिएक्टेंट रहता है, और जो रिएजेंट है वो आपका कौन सा रहता है, वो आपका रहता है NaOH। और यहाँ पर देखो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 623 केल्विन का टेम्परेचर, एंड प्रेशर आपका होता है 300 ATM का। तो बस आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि देखो सिंपल बात है, फिनॉल हमें बनाना है इस प्रोसेस के अंदर। अब देखो रिएक्टेंट कौन रहता है, मेरा क्लोरोबेंजीन रहता है। अब देखो यहाँ पे सारा खेल पता है क्या, इसके रिएजेंट का, इसके रिएजेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। रिएजेंट जो NaOH है वो तो सिंपल है दिखने में, लेकिन बात आती है टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर प्रेशर में बिल्कुल गलती नहीं करना है, सबसे ज्यादा ध्यान अगर ये क्वेश्चन में अगर आ जाए ना, तो जो एग्जामिनर जो देगा वो ध्यान वो टेम्परेचर प्रेशर पर ही देगा। अगर हमने टेम्परेचर प्रेशर दे दिए सही वाले, तो समझ जाना कि आपको नंबर पूरे पूरे मिल रहे हैं, लेकिन अगर एक में भी गलती कर दी तो समझ जाना भाई आधा एक नंबर तो वो ऐसे ही काट लेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान देने की चीज है टेम्परेचर प्रेशर पे। पता है क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना आपका, ये असल में एक लैब प्रोसेस है, लैब प्रोसेस। और आपको पता है कि लैब के अंदर अगर कोई भी रिएक्शन अगर करवा रहे हो, प्रॉपर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहां पर टेम्परेचर प्रेशर एक्जैक्ट वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, प्रिसाइज वैल्यू यूज में ली जाती है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और सारा फोकस आपको इसी पे ही करना ज्यादा है। ओके, बहुत ईजी रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी रिएक्शन रहेगी। सारा खेल कहाँ है, बस आपके टेम्परेचर और प्रेशर पे, सारा फोकस आपको यहाँ करना है। ठीक है, ये सही याद रखना बस, इसके अंदर बाकी सब इजी है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन तो बहुत इजी है। जैसे कि होता क्या, आपके पास क्लोरोबेंजीन रहेगा, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब आप कराते हो किससे, NaOH से। ठीक है, तो NaOH से जब रिएक्शन होगी तो पहले क्या बनता है, पहले आपके पास ये बनता है कि आपको सोडियम एल्कोक्साइड बनते हैं। यानी यहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर क्या है मेरे पास, ये कंडीशन आपको एरो पे रख देनी है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर क्या है मेरे पास, 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर है। तो क्या बनता है आपका, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, यानी आपके पास वो Na जो है वो ऊपर आकर के लग जाता है, यानी क्लोरीन हट जाएगा आपके हाइड्रोजन से, और क्या बनेगा, ONA ऊपर आकर के लग जाता है। तो इस प्रोसेस में आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनता है सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन किसी भी आप एसिड से कराते हो, जैसे HCl से कराते हो, तो क्या बनता है यहाँ पे, Na जो होगा वो क्लोरीन से निकल जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन पे आकर लग जाता है। यानी यहाँ पे मेरा फाइनली क्या बन जाता है, मेरा जो फिनॉल है वो मेरा यहाँ पे बन जाता है। फाइनली यहाँ पे क्या बनता है, मेरा फिनॉल। ओके, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फिनॉल कैसे बनाने वाले हो। तो यानी कि आपके पास क्या होने वाला है, सिंपली क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन देंगे। प्रोसेस कौन सा है, मेरा डाउ प्रोसेस, लेकिन बस ध्यान रखना टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर प्रेशर के यहाँ पे नंबर है, देखो ध्यान रखना, इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है। ओके, दीवार प्रोसेस सिंपल है, आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी नेम रिएक्शन है वो कौन सी है, मेरी कोल्बे रिएक्शन। अब देखो कोल्बे रिएक्शन जो है वो आपकी कैसे वर्क करती है, देखो ध्यान दो, कोल्बे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों, देखो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है जो अभी हमने बनाया फिनॉल,
फिनॉल क्या है, यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट रहता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे हमारा रिएजेंट कौन रहता है। रिएजेंट तो यहाँ पे आपके पास 2-3 चीजें रहती हैं, अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होती है। कैसे, देखो फर्स्ट स्टेप में तो आपकी वही NaOH यहाँ पर पहले रिएक्शन करता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप आता है जिसमें रिएक्शन कौन करता है, मेरा CO2 करता है। और थर्ड स्टेप आता है जिसमें आप इसका डाइल्यूट H2SO4 या किसी भी डाइल्यूट एसिड से इसका एसिडिफिकेशन इसका कराते हो, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे होता है, देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 3 स्टेप में से कर रहे हैं। पहले NaOH से रिएक्शन कराएंगे, फिर CO2 से, और फिर लास्ट में कराएंगे किसी H+ आयन किसी भी एसिड से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरा बनता है क्या प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, जो बनेगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यानी यहां पर अगर बात करेंगे इस रिएक्शन के अंदर फिनॉल को आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हो, और इसका एक बहुत ही स्पेशल नाम होता है। उसका नाम क्या रहता है, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड आपका होता है। इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो देखो अक्सर एग्जाम में देखो ये चीज बहुत पूछी जाती है कि फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस कौन सा रहता है, मेरा कोलबे रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। अब देखो बात आती है कि रिएक्शन कैसे होने वाली है, बहुत इजी वे में। देखो होता क्या है यहाँ पर, देखो बहुत सिंपल है कि आपके पास क्या रहता है, फिनॉल रहता है। देखो फिनॉल क्या करेगा, पहले वो किससे रिएक्शन करेगा, हमारे NaOH से, और NaOH क्या करेगा, इस पे जुड़ जाएगा, और हमारा क्या बनेगा, पहले सोडियम फिनॉक्साइड। यानी सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपके पास, सोडियम फिनॉक्साइड आपके पास बनता है, माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब जो सेकंड और जो थर्ड स्टेप है वो एक साथ ही होते हैं। यानी आपके पास जो सेकंड स्टेप में जो आपके पास क्या CO2 है, और थर्ड स्टेप में क्या था आपके पास H+ आयन, किसी भी एसिडिक मीडियम से इसका एसिडिफिकेशन कराना था बस। और ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, आपके पास जो ऑर्थो पोजीशन होती है, यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास COOH ग्रुप आकर लग जाता है। यानी फाइनली आपका क्या बनता है, यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर OH ऊपर बन जाता है वापस, और आपके पास COOH यहाँ पर आकर के बन जाता है। और इस कंपाउंड को ये बोलते हैं क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका नाम क्या रहता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, देखो ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज बहुत बार पूछी जाती है कि फिनॉल को आपको सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, या फिर आपकी जो कोलबे रिएक्शन है वो आपकी क्या रहती है, वो किस यूज में आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाली रिएक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए, ओके। तो एक बार इसको नोट जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। तो इसका हमने प्रॉपर्ली नोट कर लेना, सिंपल है, बहुत इजी है, इजी पार्ट है, पढ़ लिया आराम से, ओके। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारी नेम रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन, जो है राइमर-टीमर रिएक्शन। तो इसको अगेन स्टार में लगा रखना, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन में आपकी एक है, कोलबे रिएक्शन हो चाहे राइमर-टीमर। देखो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और इनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो भी काफी सिमिलर टाइप प्रोडक्ट ही बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आपको बताऊंगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर रिएक्टेंट मेरा अगेन कौन रहता है, मेरा फिनॉल ही होता है। जो फिनॉल है वही क्या रहता है मेरे पास, रिएक्टेंट रहता है। पर यहाँ पे जो रिएजेंट है वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। रिएजेंट यहाँ पे मेरे पास रहता है क्लोरोफॉर्म CH_Cl3/NaOH, ठीक है। यानी कि आपकी डाइल्यूट NaOH या एक्वस NaOH में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब फिनॉल से कराते हैं तो आपकी राइमर-टीमर रिएक्शन होती है, और वहां पर बनता है क्या, यहाँ पर आपका बनता है कौन सा, 2 हाइड्रोक्सी, देखो नेम बिल्कुल सेम होगा दिखने में, एक बार देखना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। बस ये बात को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाँ। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, ओके। तो बस ये बात को ध्यान रखना है। और इसका भी एक स्पेशल नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम क्या है मेरे पास, सैलिसल्डिहाइड, ये इसका नाम बनता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह लो या फिर सैलिसल्डिहाइड कह लो, बात एक ही आती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस प्रोसेस में क्या बनता है, राइमर-टीमर रिएक्शन में आपके पास फिनॉल आपका सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और ये कैसे बनेगा, सेम तरीका है, आराम से बस लिख देंगे रिएक्शन को। क्या करना है अपने को, फिनॉल आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन कैसे कर रहा है, क्लोरोफॉर्म से CH_Cl3, और क्या बन रहा है यहाँ पे प्लस, यहाँ पर क्या मेरे पास NaOH भी है, यानी कोई ना कोई बेस रहने वाला है। और इसमें क्या रहता है आपके पास, सेम ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनता है आपका, CHO बन जाता है, और कुछ नहीं है। यानी देखो जैसे नाम से पता लगा एल्डिहाइड आने वाला है, तो कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा फाइनल प्रोडक्ट जहाँ पे बनता है वो यहाँ पे बनता है OH, यहाँ कहीं रहता है, और यहाँ पर CHO मेरा बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड क्या है, जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COO आ जाता है, और अगर ऑर्थो पे अगर आता है CHO, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बनता है आपका, सैलिसल्डिहाइड आपका बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ओके। सिंपल है, इजी रिएक्शन है, बस आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से कि मेरे रिएजेंट यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका सैलिसल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस हो जाता है सिंपल, लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे एक और चीज आप बना सकते हो, इसी के अंदर एक पार्ट और, इसको आप ले लो पार्ट सेकंड और बोलते हो इसका, ठीक है।
पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, सेम राइमर टीमानी रहेगी, बस थोड़ा सा फर्क आता है। क्या, हमारे पास वही फिनॉल रहता है, ठीक है। रिएक्टेंट अभी भी मेरा फिनॉल है, लेकिन अगर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह पर अगर मैं ले लेता हूँ CCl4 ले लेता हूँ, और आपके पास क्या रहता है, NaOH आपके पास रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड आपकी इस कंडीशन में बन जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि पूरा प्रोसेस सबको सेम चलता है राइमर टीमर में, लेकिन अगर मैं रिएजेंट क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 ले लूं तो ऐसी कंडीशन में मेरा सैलिसिलिक एसिड बनता है। यानी क्या बनेगा, यहाँ पे जो फिनॉल है, जो मेरी रिएक्शन हो रही थी, जो फिनॉल था मेरे पास, वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे CCl4 ले लो बस आप, और प्लस ले लो अपना NaOH। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, मेरा ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ पे OH तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर COOH यहाँ पर मेरा बन जाता है, यानी मेरा सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो राइमर टीमर देखो दो तरीके से चली जाती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो क्या रहता है, नॉर्मली जब हम ये पढ़ते हैं हमेशा की तरह, क्या रहता है, क्लोरोफॉर्म रहता है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेरा सैलिसिलिक बनाता है, सिंपल है, ओके। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहां पर अगर बात की जाएगी, अगर आप लेते हो CCl4 तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सही रिएजेंट को यूज में लो, क्योंकि देखो यहां पर राइमर टीमर के दोनों वर्जन आपको काम में आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको रिएक्शन कन्वर्जन के टाइम पे या तो ये चीज दी जाएगी कि CH3 होगा या फिर CCl4 होगा, है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर अगेन फिनॉल से कन्वर्ट करना है एक तरफ सैलिसिलिक एसिड और एक तरफ करना है सैलिसल्डिहाइड में। तो देखो वैसे तो चाहो कोलबे रिएक्शन को भी यूज में ले सकते हो, जो भी हम जस्ट देखिए, जिससे आप सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो, लेकिन राइमर टीमर के अंदर ही आप एक सेकंड प्रोसेस भी बता सकते हो, जो कौन सा रहता है आपका ये वाला पार्ट, जिसमें आप सैलिसिलिक एसिड में से कन्वर्ट करने वाले हो इस प्रकार से, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ध्यान रखना, अगर पूछी जाए राइमर टीमर तो कौन सी यूज में लेनी है, अगर नॉर्मली अगर पूछे तो आप ये वाली फर्स्ट वाली जो रिएक्शन आपको बतानी है, ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन और अपनी सैलिसिलिक बना के दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे आपके सेकंड पार्ट में, तो आप सैलिसिलिक एसिड भी इससे बना सकते हो, ठीक है, सिंपल है, आराम से कर पाओगे, इजी है, ओके। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, जो हमारी नेम रिएक्शन है वो कौन सी है मेरी, वो है विलियमसन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में अगर बात की जाए तो हमारा क्या बनता है, तो इस रिएक्शन के अंदर हमारा बनता है ईथर, यानी मैं प्रोडक्ट आपको पहले ही बताता हूं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। ये रिएक्शन जो आपके ईथर बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज में आती है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, नंबर एक चीज, देखो आपका विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो आपका ईथर बनाता है, लेकिन यहाँ पर ईथर आप किसी भी टाइप का बना सकते हो, यानी कि देखो आपको पता है कि ईथर में क्या रहता है, आपके पास दोनों साइड एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से, है ना। अब वो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री भी हो सकता है, यानी किसी भी टाइप का जो ईथर अगर आपको बनाना हो तो सबसे बेस्ट मेथड जो रहता है ना आपका, वो आपका विलियमसन सिंथेसिस ही होता है। यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट क्या रहते हैं, देखो रिएक्टेंट हमारे पास रहता है कौन सा, एल्काइल हैलाइड रहता है, एंड मेरे पास रहता है यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड RONA, ठीक है, ये रहता है। पर यहाँ पे रिएजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से, ठीक है, यानी ये दोनों ही आपस में रिएक्शन कर लेंगे और आपका ईथर को बना सकते हैं। तो यानी कि बहुत ही इजी तरीका है, बहुत आराम से बस दोनों को रिएक्शन करवा देना है और अपना काम हो जाता है। देखो ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है अगेन मेरा कौन सा प्रोसेस होता है, एक लैब प्रोसेस होता है, ये कौन सा मेरा एक लैब प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि एक लैब प्रोसेस आपको डिफाइन करना है ईथर बनाने के लिए, तो वो कौन सा रहेगा, वो आपका विलियमसन सिंथेसिस ही होता है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है कि एल्काइल हैलाइड रहता है, इसकी रिएक्शन कैसे करा दोगे आप, RONA से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बहुत ही इजी वे में NaX ये आपका निकल जाएगा और ROR डैश जाके जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा मेरा ROR डैश, यानी कि मेरा ईथर यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है। तो आपके पास एल्किल हैलाइड पे कौन सा एल्किल ग्रुप है या सोडियम एल्कोक्साइड में कौन सा एल्किल ग्रुप है, उसके बेसिस पे आप अलग अलग टाइप के ईथर्स को बना सकते हो, चाहे उसमें 2 डिग्री एल्किल ग्रुप डाल लो, चाहे 3 डिग्री डाल लो, तो कैसे भी बन सकता है, ठीक है, इजी है, सिंपल है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, जो हमारी कौन सी, रोज़ेनमुंड रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन तो है, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। देखो ये जो आपके दाता एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, यहाँ पर जो मेरा रिएक्टेंट रहता है वो कौन सा रहता है, वो रहता है मेरे पास एसाइल क्लोराइड, वो रहता है मेरे पास एसाइल क्लोराइड, ठीक है। और एसाइल क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट किस में रहता है, वो आपका कन्वर्ट होता है आपके एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स में, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, इस रिएक्शन में मेनली अपने एल्डिहाइड्स को बनाते हैं। देखो ध्यान रखना, ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिससे आप ओनली एल्डिहाइड्स को ही बनाते हो, इस मेथड से आप कीटोन्स को नहीं बना सकते। देखो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को हम एक साथ पढ़ रहे होते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी देख सकती रहती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप ओनली एल्डिहाइड बनाते हो, कीटोन यहाँ से नहीं बनते हैं। तो ऐसा भी बहुत आपको ध्यान रखना होता है कि एसाइल क्लोराइड यहाँ पे रिएक्टेंट रहता है, रीजेंट कौन रहता है मेरा, रीजेंट रहता है मेरे पास पैलेडियम/BaSO4, ये क्या है मेरे यहाँ पे रिएजेंट मेरे रह जाते हैं। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, अगर हम बात करें तो क्या रहता है आपके पास, एसाइल क्लोराइड ले लो, RC डबल बॉन्ड OCl ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप, पैलेडियम
स्लैश BaSO4 से। अब देखो आपको पता ही है कि जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब भी आपने पढ़ी है वहां पर आपको याद है कि कैटलिस्ट के तौर पर हम ज्यादा क्या यूज में लेते हैं अपने पैलेडियम को। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधे सीधे कैटलिस्ट देख के वो आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन हाइड्रोजन से तो होने ही वाली है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो इतना करता है कि यहाँ से क्लोरीन को हटा देगा और खुद आकर के बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और मेरा H, यानी सिंपल में मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका। ठीक है, तो जितना भी आपके पास जो क्लोरीन रहेगा उस क्लोरीन की जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा और वो आप पे आपके एल्डिहाइड को बना देगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से क्या बनता है, ओनली एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या बनेगा आपके पास एल्डिहाइड्स ही बनते हैं, यहाँ पर कीटोन्स इस मेथड से नहीं बन सकते। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, सिंपल रिएक्शन है। ओके, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी, मेरी स्टीफन रिएक्शन। अब देखो स्टीफन रिएक्शन में क्या आता है, देखो ये रिएक्शन भी आपकी क्या बनाती है, केवल और केवल एल्डिहाइड्स को ही बनाती है, ये भी आपके एल्डिहाइड्स को ही बनाती है। ठीक है, ओनली एल्डिहाइड्स। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट और रिएजेंट क्या है, इतने सी बात थोड़ी देखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे रिएक्टेंट कौन से रहते हैं, या तो रहता है मेरे पास साइनाइड RCN, ठीक है, या फिर मेरे पास हो सकता है आपके पास एस्टर भी हो सकता है RCOOR। तो दोनों में से कोई भी हमारे क्या रह सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट रह सकते हैं। और हमारे पास क्या रिएजेंट कौन रहेंगे, देखो अगेन सेम चीज, जैसे रोजन ने क्या था, हमें रिडक्शन करवा रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन ही करवाएंगे, बस थोड़ा सा रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो रिएजेंट हमारे क्या हो जाते हैं, बस वो आपको ध्यान रखना है। रिएजेंट या तो आपका हो सकता है SnCl2/HCl, या तो ये आपके पास रिएजेंट रहेगा ऑप्शन 1। देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो ये रिएजेंट रहना चाहिए, और अगर ये नहीं चाहिए तो आप एक और ले सकते हो जिसका नाम है डाइबल H, ये भी आप यूज में ले सकते हो। अब देखो ये जो नाम है अगेन क्या कर रहा है, ये रिडक्शन ही करवा रहा है, किसका करवाएगा, आपके साइनाइड्स का या फिर एस्टर्स का, और उनके रिडक्शन से क्या बनाता है, आपके एल्डिहाइड्स को बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत ईजी रिएक्शन होगी। जैसे कि RCN आपको दे दिया है ना, तो RCN अगर मान लो आपकी रिएक्शन किसी से भी करा दो, मान लो करा दो आप SnCl2 और आपका HCl से, तो क्या बनेगा आपका, सिंपल बात है, जो CN है उसको बस CHO में कन्वर्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। यानी यहाँ क्या बनेगा मेरा RCHO हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। या फिर आप ये ले सकते हो, और यहाँ पर एरो पर चाहो तो डाइबल H भी लिख सकते हो, डाइबल H। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहो तो एस्टर से भी रिएक्शन कर सकते हो, RCOOR। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका रिडक्शन होगा और क्या बनेगा आपका RCHO बन जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल वे में क्या आपकी रिएक्शन होगी, जिससे कि आपका एल्डिहाइड्स आप बना सकते हो, डाइबल H से भी और आपका SnCl2/HCl से भी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा जो आपके लिए बन सकता है कभी भी, कि डाइबल H इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म रहता है आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और आपका हाइड्राइड, ये क्या रहता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म कभी पूछा जा सकता है बाई चांस, 1 नंबर वाले पार्ट में अगर देखें तो, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, रिएक्शन दे देंगे और साथ में उसमें लगे होता है ना कि एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में डाल देंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है बाई चांस। ठीक है, तो डाइबल H की फुल फॉर्म क्या रहती है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल, Al यानी कि एल्यूमिनियम और H यानी कि हाइड्राइड। और देखो नाम से पता चल रहा है हाइड्राइड, मतलब कि ये हाइड्रोजन देने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन ही होता है, बस यहाँ पे रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। रिएक्टेंट कौन सा है मेरा, साइनाइड या फिर एस्टर होगा, और रिएजेंट मेरा कौन सा रहेगा, आपके SnCl2/HCl, या तो ये मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको, डाइबल H मिलेगा। और उसके रिडक्शन से हमारा क्या बनता है, हमारा इसके रिडक्शन से हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, सिंपल तरीका है, बहुत ईजी तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन केवल एल्डिहाइड्स ही यहाँ पे बनते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल में ओनली एल्डिहाइड्स, और यहाँ पर क्या बनता है आपका ओनली एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो रोजनमुंड और स्टीफन दोनों से क्या बनता है आपका, ओनली एल्डिहाइड्स सबके बनते हैं, कीटोन दोनों में ही नहीं बनते, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी है मेरी, वो रिएक्शन है मेरी कौन सी, एटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का एल्डिहाइड बनता है। कौन सा, यहाँ पर बनता है मेरा बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर बनता है मेरा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि बेंजीन के ऊपर जब CHO आता है, आपको पता है कि उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब उसको कैसे बनाएंगे, उसको आप एटार्ड रिएक्शन से बनाते हो। कैसे बनाते हो, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर जो मेरा रिएजेंट है वो कौन सा रहता है, वो रहता है मेरे पास, जो रिएक्टेंट है वो मेरे पास मेथिल बेंजीन रहता है। ठीक है, मेथिल बेंजीन, जिसका एक और नाम क्या रहता है, टॉलुइन, TOULENE। ठीक है, टॉलुइन क्या रहता है आपका, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट रहता है। अब देखो सारा फोकस क्या करना है आपके रिएजेंट पे। रिएजेंट अगर आपको पता है ना, तो आप बहुत इजी में इस रिएक्शन को कर सकते हो। रिएजेंट कौन सा रहता है, वो रहता है मेरा क्रोमिल क्लोराइड, यानी कि CrO2Cl2, ये क्या रहता है मेरे यहाँ पे रिएजेंट रहता है। और इसकी मदद से क्या कर सकते हो आप, बहुत ही इजी में टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो। देखो होना क्या, बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगा, कुछ नहीं करना, बस आपको
जो बेंजीन रहता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको टॉलुइन बोलते हैं, है ना। अब हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना है, बेंजल्डिहाइड में, यानी कि CH3 को बस मुझे CHO में कन्वर्ट करना है बस। लाइक इस टाइप का रिएक्शन कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है आपको, बस रिएजेंट का यूज लेना है। रिएजेंट का यूज लोगे, थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे, देखो बहुत सिंपल, यहाँ पर इसकी रिएक्शन जब कराते हो CrO2 Cl2 से, तो क्या बनता है आपका, सिंपल में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या बनेगा आपका, सीधे सीधे बेंजीन के ऊपर CH3 कन्वर्ट हो जाता है आपके CHO में, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या रिएक्टेंट मेरा क्या था, रिएजेंट मेरा क्या है और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बस इतना चीज दिखा के आना सही तरीके से, और कुछ नहीं करना। सिंपल में अपनी रिएक्शन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आप रिएक्शन कन्वर्जन में भी इसको यूज में डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए रिएक्शन कन्वर्जन में। अगेन देखो ध्यान रखना, रिएक्शन कन्वर्जन का जो ज्यादातर जहाँ बनता है, या तो आपका बनेगा जाता है एल्डिहाइड कीटोन्स में। अगर इस साइड की अगर बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कन्वर्जन बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा एक अल्कोहल फिनॉल होता है, ये दो पार्ट में रिएक्शन कन्वर्जन बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, कौन सी मेरी, गाटरमान कोश रिएक्शन। अब देखो यहां पर बात करेंगे इस रिएक्शन की, तो यहां पर मेरा रिएक्टेंट कौन रहता है, मेरा रहता है बेंजीन। रिएक्टेंट यहाँ पे बेंजीन रहता है, रिएजेंट मेरा क्या रहता है आपका CO/HCl आपका रहता है, एंड स्लैश आपके पास क्या रहता है, आपके पास CuCl आपके पास रहता है। ये आपके क्या रहता है, आपके पास रिएजेंट आपके पास यहाँ पे रह जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर जब आपकी रिएक्शन करवाते हो बेंजीन की, जब इनसे रिएक्शन होती है तो बनता क्या है, तो यहाँ पर मेरा बनता है क्या है, यहाँ पर मेरा बनता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर अगेन हमारी रिएक्शन, यानी बेंजीन को अगर बेंजल्डिहाइड में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो तरीका क्या है, आप इस रिएक्शन को यूज में ले सकते हो। कौन सी रिएक्शन, गाटरमान कोश रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन से मेरा बेंजल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है, देखो डायरेक्ट रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपके रिएक्टेंट और आपका रिएजेंट। देखो ये चीज याद रखी ना तो आराम से करोगे। तो CO/HCl आप यूज में लेने वाले हो, और साथ में आप क्या लेते हो, आपका CuCl को आप यूज में लेते हो, ठीक है। देखो CuCl भी ले सकते हो, या फिर आप AlCl3 भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसको भी लिख लो एक ऑप्शन में, CuCl और AlCl3 ये आप यूज में लेते हो। जिससे कि आपका जो CO है वो क्या करता है, वो बेंजीन के ऊपर आकर के बैठ जाता है, बस और कुछ नहीं करना। देखो आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर क्या रहता है, बस हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जो हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर उठता है, जगह देता है, CO आकर के बैठ जाएगा और वो वापस हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाता है। यानी क्या बनता है यहाँ पर मेरे सिंपल वे में, यहाँ पर इस तरीके से आपका CHO बन जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, ये कुछ याद करने के तरीके होते हैं जिससे आप रिएजेंट के अकॉर्डिंग आपके अपने रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, जिससे आप अपना सही प्रोडक्ट बना पाओगे। देखो अक्सर कई बार क्या होता है, अगर आप भूल भी जाओ तो भी अगर आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट पता है तो उनके बेसिस को देखते हुए भी आप बहुत ईजी वे में अपने सही प्रोडक्ट को बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, सिंपल तरीके, जैसे मैं तो ऐसे सिंपल में याद कर पाता हूँ कि आपके पास, मुझे पता है कि भाई CO से रिएक्शन करवानी है, तो इतना तो देखो सिंपल बात है कि CO यहाँ पर कहीं जुड़ने वाला है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है तो हाइड्रोजन के होते तो जुड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन मुझे हटाना पड़ेगा एक बार। तो जब मैं CO को जोड़ दूंगा तो कार्बन पे एक वैलेंसी तब भी खाली रह जाएगी। तो वो जो हाइड्रोजन मैंने हटाया, अगर मैं उसको वापस जोड़ दूं तो मेरा एक सही सा कुछ दिखने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसका नाम बेंजल्डिहाइड होता भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आप एक सही प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से बना सकते हो इन कुछ प्रोसेस को यूज में लेके, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी रिएक्शन कौन सी है, वो हमारी क्लेमेंशियन रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है अगेन। अब देखो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या रहता है, आपके पास जो एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका कन्वर्ट होता है आपके एल्कीन में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एल्डिहाइड्स को अगर एल्कीन में अगर कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा, तो सिंपल बात है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो आपकी रहती है क्लेमेंशियन रिएक्शन। अब बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है इसका रिएजेंट। अगर आपको इसका रिएजेंट अगर अच्छे से याद है ना तो रिएक्शन आराम से कर सकते। तो यहाँ पर मेरा रिएजेंट क्या रहता है, यहाँ पर मेरा रिएजेंट रहता है आपका जिंक अमलगम ZnHg/HCl। ये क्या रहता है आपके पास, ये यहाँ पर क्या रहता है, हमारा रिएजेंट बनता है, ठीक है। यानी कि इनकी वजह से क्या होता है, आपका जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका एल्कीन में, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन लिखना तो बहुत ही ईजी काम है, आपको पता है ये फॉर्मेट सेम वही है, उसी का यूज करेंगे, आराम से काम हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे पास क्या एल्डिहाइड है R3 है, इसकी रिएक्शन किससे करवाने वाले आप, ZnHg से, और साथ में क्या आपके पास HCl, ठीक है। और जब रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है, आपका एल्केन बनता है, RCH3 आपका बन जाता है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है। अब देखो इसको आप एक सिंपल वे में और इसे लिख सकता हूं, कैसे, आपको करना कुछ नहीं है, कैसा भी एल्डिहाइड आपको दे दे, ठीक है। जैसे आपको एल्डिहाइड दे दिया, ओके। अब एल्डिहाइड अगर दे देंगे तो इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे तो रिएक्शन में ये होगा कि जो C+O ये जो पार्ट होता है ना आपका, ये किस में कन्वर्ट होगा, आपके CH2 में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से जो भी आपको कार्बोनाइल दे दीजिए उसका C+O आपको CH2 में कन्वर्ट दे देना है, बस, और अपना काम हो जाएगा। क्योंकि देखो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यही तो मेरा रिडक्शन होता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये मेरी कौन सी, क्लेमेंशियन रिएक्शन। ईजी है,
अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है, वो रिएक्शन मेरी वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। अब देखो नाम में क्या है, आपकी रिडक्शन आ ही रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे, पर किसका करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं एल्डिहाइड्स का ही। जो एल्डिहाइड्स हैं उन्हीं का यहाँ पे क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और वो कन्वर्ट किस में होते हैं, रिडक्शन करके आपके एल्कीन्स में ही कन्वर्ट होते हैं। अब देखो दोनों ही सेम था, क्लेमेंशन में भी सेम चीज हो रही है, प्रोसेस तो सेम ही हो रहा है कहीं ना कहीं, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेरे एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, वो था क्लेमेंशन में, और वोल्फ-किर्शनर में भी सेम ही चीज हो रही है। फर्क कहां पर आएगा, फिर फर्क आता है आपके रिएजेंट में, इसलिए रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट होता है ना, देखो यहाँ पर इस रिएक्शन आपके दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन कराते हैं आप हाइड्रोजन से, जिसको बोलते हैं NH2NH2, ये क्या रहता है मेरा, ये रहता है मेरा हाइड्रेजीन, ओके। और सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन आप कराते हो किससे, KOH से, KOH जो कि आपका किसमें डिसॉल्व है, आपके एथिलीन ग्लाइकोल में, एथिलीन ग्लाइकोल में। और जब इसके साथ आप क्या करते हो इसे हीट, तो क्या बनता है आपका, तो आपका यहाँ पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन करके क्या बनता है आपका एल्केन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्टेप रहने वाला है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, सेकंड में क्या होने वाला है। किसी को भी भूलना नहीं है कि हाइड्रोजन पहले लिया गया या बाद में KOH लेना है, तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में रिएक्शन भी करानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है लिखना आपके लिए। रिएक्शन क्या आपका, जैसे कि आपका एल्डिहाइड है RCHO है, तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो एरो के ऊपर। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हो आपका NH2NH2, जो कि क्या है आपका हाइड्रोजन होता है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास KOH आने वाला है, KOH जो कि किसमें आपके एथिलीन ग्लाइकोल में, ठीक है। और उसमें हम क्या करने से हीट करते हैं, और हीट करने के बाद क्या होगा आपका जो CHO है, अगेन सेम स्टाइल जैसे कि हमारे क्लेमेंशन में क्या था, C डबल बॉन्ड हो किसमें कन्वर्ट होता है, CH2 में, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यानी कि आपका ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका RCH3 में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस फर्क कहाँ पर आ रहा है, केवल रिएजेंट में। रिएजेंट चेंज कर दोगे आपके रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन सा रिएजेंट होने वाला है, ठीक है। तो क्लेमेंशन में क्या था मेरा, क्लेमेंशन था मेरा ZnHg/HCl, ओके। और यहाँ पर कौन है मेरा NH2NH2 जो कि मेरा हाइड्रोजन होता है, और उसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पे KOH/एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। और उसमें हम किस तरीके से हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद क्या होगा हमारा फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा एल्केन है, वो मेरा आराम से बन जाएगा, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी आ जाती है, कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो आपको पता है कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स ज्यादा जो आपको दिखाते हैं आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। अब यहाँ पर होता क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये तो आपको पता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों ही शो करते हैं, ए मतलब एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन्स, दोनों ही शो करने वाले, लेकिन कौन से वाले करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन रहता है। देखो ध्यान रखना, जिनके पास भी आपके पास रहता है अल्फा हाइड्रोजन, वो इसको शो करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जिसपे क्या हो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर पाया जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो इसको शो करेगा। पहली चीज तो कि एल्डिहाइड के समय ऐसा नहीं कि सारे के सारे एल्डिहाइड कर पाते, नहीं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही करेंगे। कीटोन्स में भी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही इस रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है। रिएजेंट हमारा कौन रहता है यहाँ पे, वो रहता है मेरे पास कौन सा, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH क्या रहता है मेरे यहाँ पे रिएजेंट रहता है, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट मेरा बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये यहाँ पर क्या बनता है मेरा, फाइनली मेरा प्रोडक्ट बनता है। अब देखो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से और अच्छे से समझनी भी होती है आपको कि एल्डिहाइड कीटोन्स दर्शाएंगे कौन से वाले, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा, नंबर एक चीज। दूसरी बात क्या है, रिएक्शन किसमें होने वाले, रिएजेंट पता होना चाहिए एग्जैक्टली, डाइल्यूट NaOH होता है रिएजेंट मेरा, प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, ठीक है। कैसे बनता है इसका एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो एग्जांपल क्या आपका, जैसे कि मैं किसी भी एक एल्डिहाइड को लेता हूं, जैसे CH3CHO ले लेता हूं, है ना। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखो आपको पता है क्या बोला था कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो आपका कार्बन रहता है अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन है वो आपके रहेंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो किससे, डाइल्यूट NaOH से जब यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो देखो ध्यान रखना क्या होने वाला, आपके कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको पता है हमेशा क्या रहता है, आपको पता है जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वहां पर हमेशा H2O निकलता है। यानी यहाँ पर रिएक्शन में क्या होने वाला है कि आपके पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना, आपके पास दो एल्डिहाइड्स लेंगे, आप सेम एल्डिहाइड्स को लोगे और वो आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर को एलिमिनेट करेंगे, और जिससे कि क्या बनेगा, आपका एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा जो होगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखो रिएक्शन कैसे होने वाली है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बहुत सिंपल तरीके से पहले स्टेप में आपका बनता है यहाँ पे एल्डोल,
यानी सबसे पहले स्टेप में जब इसकी रिएक्शन आप कराते हो इनकी और इसकी, तो क्या बनता है आपका, पहले एल्डोल बनता है। कैसे बनता है तो ध्यान दो, यहाँ पे आपके पास बनता है आपका CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे क्या बनता है मेरा CHO। पहले इस टाइप का एक कंपाउंड बनता है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बनते हैं। ये क्या है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका एल्डोल। यानी पहले आपके क्या बनते हैं, आपके एल्डोल बनते हैं। ठीक है, एल्डोल क्यों, एल मतलब एल्डिहाइड और ऑल आने के आपका OH यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि एल्कोहल से ऑल आता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, पहले आपका एल्डोल बनता है। ठीक है, और ये बाबत में आपस में क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसको जब हीट करते हो ना तो ये फर्दर रिएक्शन करता है और आपके पास OH, और यहाँ से आपका क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और यही मेरा होता है कौन सा, अल्फा, और ये है मेरा बीटा। तो अल्फा और बीटा पे क्या है, अनसैचुरेशन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पर CHO है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके प्रोडक्ट का नाम ध्यान रख सकते हो। बहुत सिंपल तरीका, जैसा प्रोडक्ट बनना है जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट दिखेगा भी। तो ध्यान रखना, पहले आपको एल्डोल बनाना है, ये बात ध्यान रखना, पहले आप एल्डोल बना के आओगे और फिर फाइनली अपना प्रोडक्ट को बना के आने वाला है। ठीक है, सिंपल चीज है, तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जहां पर वाटर एलिमिनेट होता है। और देखो यहाँ पर मैंने वाटर एलिमिनेट यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर -H2 है ना, यहाँ पर हीट करने के बाद जो एल्डोल है वो वाटर को एलिमिनेट करता है, और प्रोडक्ट जैसा नाम था हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट भी बन रहा है। ओके, तो देखो ध्यान रखना, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एल्डोल। ठीक है, तो एल्डोल जैसे कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का ऑल, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल जब एक ही जगह मिल जाए एक ही कंपाउंड के अंदर, तो आपको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका बना था। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिएक्शन ध्यान रखनी है, क्या एग्जैक्टली बनाना है और कहां तक बनाना है वो ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है, ज्यादातर लोग केवल इसी को बना के आते हैं, केवल एल्डोल बना के आ जाएंगे और कह देंगे रिएक्शन हो गई। नहीं, रिएक्शन मत देखो, कंडेंसेशन रिएक्शन है, और जब तक वाटर निकालोगे ही नहीं, कंडेंसेशन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं वाटर निकालना ही निकालना है, और इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये रहेगा आपका कौन सा, फाइनल प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, और यहां पर बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ओके, अब देखो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, जिससे आप थोड़ा इजी में से कर सकते हो, लाइक समझने के हिसाब से, जिससे आप अपना आंसर में निकाल भी लिया तो चेक भी उससे कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान दो, सिंपल में मैं ऐसे कर सकती हूँ, जैसे आपको पता है क्या, आपके पास एल्डिहाइड है ना, CHO, और आपके पास CH3 आपके पास रहता है, ये बेसिकली आपके पास रहता है ना। इसको अगर मैं कहूँ थोड़ा अच्छे तरीके से, तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ खोल के, कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और मेरे पास हाइड्रोजन है इस तरीके से, है ना। और दूसरी तरफ क्या है, मेरे पास एक और ले लेता हूँ एल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दो एल्डिहाइड आपको चाहिए होते हैं, है ना। तो किसी भी एक एल्डिहाइड को इधर रख लो, एक एल्डिहाइड को दूसरी तरफ रख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। अब रिएक्शन में क्या होगा, तो सिंपल बात है, आपको वाटर निकालना है, तो एक से तो निकलेगा ऑक्सीजन और दूसरे से निकलेगा H2, तो आपका वाटर निकल जाएगा। कैसे, देखो अगर बात करूँ यहाँ पे CH3 को, तो CH3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना कि CH और H, और यहाँ पर CH और O, है ना, इस तरीके से। इसी कंपाउंड को मैंने एक दूसरे फॉर्म में लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां से ऑक्सीजन जाएगा और इधर से जाएगा मेरा हाइड्रोजन, तो ये देखो H2O, यानी यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरे रिएक्शन में, जब इसे हीट करेंगे ओवरऑल, तो पूरी रिएक्शन जब कराओगे, यानी कि डाइल्यूट NaOH भी है आपके पास, और मैं हीट भी कर रहा हूं, उसके बाद एल्डोल बनेगा, हीट करेंगे, दोनों चीजें अगर मैं एक साथ करूं तो फाइनली क्या बन जाएगा मेरा, H2O ऐसे निकल जाएगा, तो बनेगा क्या मेरा CH3, यहाँ पर CH। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो वो डबल बॉन्ड तो रहना ही रहना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा था, तो CH और सिंगल बॉन्ड CHO। और अभी आपने देखा होगा जस्ट मैंने यही प्रोडक्ट ही बनाया था, तो आप इस ट्रिक से डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक से क्या करोगे, आपके दो हाइड्रोजन को निकाल लोगे और एक से निकालोगे ऑक्सीजन को, तो क्या बनेगा आपका डायरेक्टली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड आपका बन भी जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात थोड़ी ध्यान देने की है, देखो मैंने क्या बोला था, आपके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, अगर आपके पास एल्डिहाइड्स पे अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए तभी ये रिएक्शन होगी। और देखो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि देखो अल्फा हाइड्रोजन से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल भी रहे, तो अगर ये हाइड्रोजन होंगे ही नहीं तो रिएक्शन होनी भी नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सिंपल है, तो ट्रिक इजी है, आराम से कर पाओगे, तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर कन्वर्जन करने को आ जाए तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाओ ना, लाइक टाइम क्यों वेस्ट करना, देखो टाइम मैनेजमेंट तो करना ही करना है हर जगह पे, तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली ऐसे आप करके भी आ सकते हो। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे एल्डोल में, जो है मेरा कौन सा, क्रॉस एल्डोल। अब देखो क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब ये कि अगर मैंने एल्डिहाइड्स अलग अलग लिए तब क्या होता, जैसे अगर देखो ध्यान दो यहाँ पे पहले वाली रिएक्शन में दोनों ही एसिड एल्डिहाइड लिए थे, है ना, लेकिन अगर मान लो मैं दोनों को अलग अलग एल्डिहाइड अगर लेता तो जो रिएक्शन होती तो वो एल्डोल हो सकती थी, लेकिन वहां पे होता क्रॉस एल्डोल, और यहाँ पर आपको मिलता क्या, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते, यानी कि देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड, डिफरेंट
टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स यहाँ पर आप यूज में लेते हो, ठीक है। रिएजेंट मेरा क्या रहता है, रिएजेंट बिल्कुल सेम रहता है, मेरा डाइल्यूट NaOH ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब बाद में क्या करते हो, उसके बाद से हीट भी आप करते हो, वो तो सिंपल चीज है ना। अब प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा, बनता है मिक्सचर। यहाँ पर क्या बनता है मेरा, मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि देखो अगर आपके पास एक ही टाइप के एल्डिहाइड्स अगर दोनों होंगे तो दोनों की पॉसिबिलिटी एक ही है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड्स का मैं अलग अलग कर देता तो मुझे यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स भी मिल सकते थे। कैसे, एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे आराम से तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ, एक तरफ मैं लेता हूँ CH3 CH जो अभी मैंने लिया ही था, और एक तरफ मैं कौन सा लेता हूँ, एक तरफ मान लो मैं लेता हूँ CH3 CH2 और आपका CHO। तो ये भी हो सकता है। देखो ध्यान दो, दोनों पे पास क्या है, बस आपको देखना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 टाइप के प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। कैसे कैसे, देखो यहाँ तो एक पॉसिबिलिटी क्या है आपका, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि CH3 CHO आपस में ही रिएक्शन करें, यानी 2 टाइम्स, यानी अपने आपस में ये रिएक्शन कर जाए तो एक प्रोडक्ट तब बन जाएगा। एक प्रोडक्ट कब बनेगा आपका, एक प्रोडक्ट तब बनेगा आपका जब ये आपस में रिएक्शन करे, यानी कि आपका CH3 CH2 CHO यही आपस में रिएक्शन कर जाए खुद से ही, यानी दूसरी बार खुद से रिएक्शन करे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है। देखो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है आपके पास, कि ये इसके साथ रिएक्शन करे, यानी कि आपका CH3 CHO प्लस किससे करेगा, आपका CH3 CH2 CHO से। अब देखो यहां पर क्या है, 2 केस बन सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 2 केस कैसे बन सकते हैं। देखो क्या था आपके पास, एक एल्डिहाइड क्या दे रहा था, ऑक्सीजन, और दूसरा वाला दे देता हाइड्रोजन, है ना। अगर मान लो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग हो तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये आपका ऑक्सीजन दे और दूसरा वाला आपका हाइड्रोजन दे, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन दे और ये वाला हाइड्रोजन दे दे। तो ऐसे करके आपको क्या 4 प्रकार के टोटल प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू विल गेट इफ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली 4 प्रोडक्ट बना के आने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, ध्यान रखना। पहला दूसरा यानी आपस में रिएक्शन करवा दो, एक बार तो, एक बार तब बनेगा, एक बार कब बनेगा, जब ये खुद से रिएक्शन कर जाए दूसरी बार। तीसरा कब बन सकता है, जब एक ऑक्सीजन दे और दूसरा वाला दे हाइड्रोजन। और चौथा कब बनेगा, जब दूसरा वाला ऑक्सीजन दे और पहला वाला आपका हाइड्रोजन दे जाए। तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी में आपके 4 प्रकार के टोटल प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्रॉस एल्डोल में। अगर क्रॉस एल्डोल आ जाए और आपने मान लो एक ही प्रोडक्ट बनाया तो वो अधूरा माना जाएगा, इसलिए आपको चारों ही प्रोडक्ट बना के आने हैं। ओके, तो ये बहुत ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, स्टार में लगा के रखना। ओके, गलती मत करना बिल्कुल भी। तो ये वाला पार्ट तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन हो चाहे वो आपकी क्रॉस एल्डोल क्यों ना हो, दोनों में बस आपको ध्यान कर देना कि आपके पास एल्डिहाइड जो भी होंगे, जो कीटोन जो भी हो, इतना देखना कि पहले वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नंबर 1 चीज, और रिएजेंट कौन सा होना चाहिए मेरा, डाइल्यूट NaOH, तब आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। और क्रॉस में स्पेशली ध्यान रखना केवल एक प्रोडक्ट बना के कोई नहीं आएगा, चारों के चारों प्रोडक्ट जितनी भी पॉसिबल है वो सारे ही बना के आने, वरना नंबर कट जाएंगे। देखो तो ये बात ध्यान रखना है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कौन सी, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब देखो ये जो रिएक्शन है आपके कौन शो करते हैं, ये शो करते हैं आपके एल्डिहाइड्स, ठीक है। ये आपके एल्डिहाइड्स शो करते हैं, और कौन से वाले एल्डिहाइड करते हैं, जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता ना, वही एल्डिहाइड्स आपके कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करते हैं। देखो यहाँ पर क्या था आपका, पहले क्या था, जो आपके एल्डिहाइड्स थे उनके पास क्या था, अल्फा हाइड्रोजन जिन पे होगा वो करेंगे उस रिएक्शन को, एल्डोल रिएक्शन को। कैनिज़ारो में इसका अपोजिट होता है, वो एल्डिहाइड्स करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका रिएजेंट कौन होता है, वो आपका रहता है कंसंट्रेटेड आपका NaOH, और KOH भी आप ले सकते हो, ठीक है। वहां पर क्या था, डाइल्यूट था, यहाँ पर था कंसंट्रेटेड। ओके, और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट मेरा बनता है यहाँ पर क्या, अल्कोहल एंड अ सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी यहाँ पर क्या बनता है, अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड, 2 प्रकार के मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इजी रिएक्शन है। देखो होता क्या है यहाँ पे सिंपल वे में, कि आपके पास क्या है, जैसे कि आपके पास HCHO है ना, ये क्या है मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, आप जानते हो फॉर्मेल्डिहाइड पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो रिएक्शन अगेन क्या होगी, आपके HCHO के साथ होगी, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर भी 2 आपके पास रिएक्टेंट होंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएक्शन से कुछ इस प्रकार से चीज होगी कि आपके पास एक का तो होगा ऑक्सीडेशन और एक का हो जाएगा रिडक्शन, और ऐसे यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। यानी यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास कंसंट्रेटेड, जैसे आपके पास क्या NaOH है ना, तो देखो किसी एक को तो आप पकड़ोगे, उसको क्या करोगे, उसका रिड्यूस कर दोगे, तो क्या बनेगा इसका तो बन जाएगा जैसे आपका मेथनॉल, आपका CH3 OH यहाँ पर आपका बन जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा पर रिड्यूस, यहाँ पर तो हो जाएगा रिडक्शन। और मान लो दूसरे वाले का क्या करोगे, दूसरे वाले का कर दोगे ऑक्सीडेशन, यानी कि वो बन जाएगा HCOO
और Na, और ऑक्सीडेशन करके उसका क्या बनेगा, एसिड बनेगा। लेकिन एसिड का आपको सॉल्ट बनाना है, ठीक है। सॉल्ट कौन सा बनेगा, जो आपका एसिड आप जो भी बेस आप यूज में ले रहे हो, ठीक है, तो Na के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन कराना है। यानी यहाँ पर अगर ध्यान दो तो आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। सिंपल है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन अगर होता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपकी होती है केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। पर ध्यान क्या रखना, देखो एल्डिहाइड और जो आपका एल्डोल है और जो आपका केनिज़ारो है उनमें कभी कंफ्यूज मत होना। एल्डोल में क्या था आपके पास, वहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बनते हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो एल्डिहाइड्स पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया। एक तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी बात क्या, वहां पर डाइल्यूट NaOH था, यहाँ पर था कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है बाकी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पर क्या रहता है, देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दर्शाते हैं ये पहले पता होना चाहिए। ये दर्शाएंगे आपके वो वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिन पे एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, वो आपके दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन दर्शाएगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दर्शाएंगे तो सही, लेकिन जिन पे क्या हो एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझ जाना कि वहां पर हेलोफॉर्म नहीं होने वाली, ठीक है। और हमारे पास रिएजेंट कौन रहता है, रिएजेंट मेरे पास रहता है आपका सोडियम हैलाइड। यानी यहाँ पे क्या होता है आपका NaOX, जो सोडियम हैलाइड है वो यहाँ पे रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट मेरा बनता है यहाँ पे हेलोफॉर्म। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रिएक्शन होने वाली है। कैसे, देखो हेलोफॉर्म जैसे कि आप बात करेंगे क्लोरोफॉर्म CaCl3, या फिर अगर बात करेंगे आयोडोफॉर्म की CHI3 ले सकते हो, ठीक है। तो किसी भी टाइप का जो आपका हेलोफॉर्म है वो आप इस रिएक्शन से बना सकते हो। कैसे बनाना है, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस करना क्या आपको इतनी सी बात करनी है कि आपके पास जैसे कि एल्डिहाइड्स आप लेते हो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक CH3CHO में ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा एक एल्डिहाइड ले लिया जिसपे क्या था कि मिथाइल ग्रुप होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रहा मिथाइल ग्रुप मेरा, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा है भी, ठीक है। तो ये सही रिएक्शन मतलब माना जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कैसे करा रहे हैं, हम इसे करा रहे हैं इसकी रिएक्शन NaOCl से मान लो इसकी रिएक्शन कराते हो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखो सोडियम क्लोराइड से जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी ना तो क्या बनता है आपका, ये जो CH3 होता है ना ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, इसके हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी कि CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे आपके क्लोरोफॉर्म में, CHCl3 में आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से बस आपको इतना ध्यान रखना कि आपको बनता क्या है, जो मिथाइल ग्रुप होता है ना वही कन्वर्ट होता है किसमें, आपके हेलोफॉर्म में। अगर मान लो यहाँ पे मैं लेता आपको, मान लो रिएक्शन में यहाँ पे NaI ले लेता, ठीक है, NaOI सोडियम आयोडेट अगर मैं लेता तो क्या बनता आपका, तो यहाँ पे बनता आपका आयोडोफॉर्म बनता, यानी कि CHI3 बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस रिएक्शन ध्यान रखनी है सिंपल वे में, ठीक है। तो ध्यान रखना कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लो चलेगा, लेकिन उस पर क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए। और जब वो आगे रिएक्शन करेगा आपके सोडियम हैलाइड से, या तो आपका क्या बनेगा, आपका आयोडोफॉर्म या फिर आपका क्लोरोफॉर्म बन सकता है, किसी भी टाइप का आप हेलोफॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो सिंपल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो इससे आप कन्वर्जन में भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कि एक डिस्टिंग्विश के टेस्ट जो होते हैं ना आपके, कि आपके कौन से आपके एल्डिहाइड्स दर्शाएंगे जिनको नहीं दर्शाएंगे, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आपको दे दिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, इनमें अगर मान लो आपको बोला जाए कि भाई इनमें आप डिस्टिंग्विश करके दिखाओ, तो कैसे कर सकते हो, आप हेलोफॉर्म रिएक्शन से एक बार में कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मेल्डिहाइड में अगर बात करें तो वहां पर CH3 नहीं होगा तो वो हेलोफॉर्म को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अपने एसिटाल्डिहाइड की तो वहां पर CH3 पाया जाता है, जैसे हमने देखा। तो वहां पर क्या बनेगा, जैसे मान लो मैं सोडियम आयोडेट से अगर इसकी रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा, मेरा आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और आयोडोफॉर्म का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो इससे आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए, पर उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सही नेम रिएक्शन पता होनी चाहिए, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कौन सी, नेम रिएक्शन कौन सी मेरी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर क्या रहता है, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होने वाला है आपके पास, रिएक्टेंट कौन रहता है आपके पास, कि आपके पास रहने वाला है आपके पास जो भी आपका सॉल्ट होता है, जो भी आपका एसिड है RCOONA, ठीक है, ये क्या रहता है आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट रहता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट के तौर पे हम यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। और आपका रिएजेंट क्या रहता है, रिएजेंट जैसे नाम से पता चला इलेक्ट्रोलाइसिस हम यहाँ पे कराने वाले हैं, तो इसी को आप रिएजेंट भी मान सकते हो। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो यहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करा रहे हो तो कैथोड और एनोड दोनों ही होने वाला है। तो कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर जो एनोड होता है, एनोड पर बनता है मेरा एल्केन्स, ठीक है। एनोड पे क्या बनता है मेरा एल्केन्स बनता है। और कैथोड पे क्या बनता है,
कैथोड पे मुझे मिलती है क्या, हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 बनता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो दोनों ही आपको बताने पड़ेंगे कि एल्केन और जो आपका एनोड है वो आपके एल्केन्स पे बनता है, जो एनोड है वो आपके उस पर एल्केन बनते हैं, और जो कैथोड है उस पर क्या बनता है, उसके हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। तो ये आपको अच्छे से बस ध्यान रखना है। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। आपके पास होता क्या है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है जैसे RCOONA है, तो क्या कराएंगे, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप कराओगे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा आपका, ऐसी कंडीशन में ये बनता है कि आपका जो R है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो कैसे बनता है आपका, एक तो आपको बनता है हाइयर एल्केन R' बनता है, प्लस क्या बनता है आपका Na2CO3 बनता है, Na2CO3 आपका बन जाता है, प्लस आपको क्या बनता है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस आपकी बन जाती है। तो इस टाइप का लाइक बेसिक वे में अगर बात करें तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन होने वाली होती है। यानी मेन आपको क्या फोकस करना है, आपके एल्केन पे और आपके हाइड्रोजन पे। ये क्या बनेगा आपके एनोड पे, और ये क्या बनता है आपके कैथोड पे। तो बस आपको यही चीज देखनी है, ठीक है। तो आपका मेन फोकस यहाँ पर आपके एनोड पे क्या बनने वाला है और कैथोड पे क्या बनने वाला है, और यही चीज आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी, हेल-वोल्हार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसको आप HVZ रिएक्शन भी कहते हो। तो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या क्या होता है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो मेरा रिएक्टेंट रहता है ना, वो रहता है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या रहता है मेरे पास, यहाँ पे रिएक्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर भी सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेंगे, नहीं, यहाँ पर वही कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं जिनके पास क्या रहता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वही क्या करेंगे यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। देखो कंडीशन ध्यान रखना है ना। अच्छा, इसके बाद क्या था, रिएजेंट कौन होता है, यहाँ पे रिएजेंट रहता है मेरा कौन सा, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है, हेलोजन जैसे कि आपका क्लोरीन और ब्रोमीन में से कोई भी, ठीक है, ये आप ले सकते हो। और यहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। और बाद में इसका ये अलग बात है कि यहाँ पे वाटर से इनकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होती है बेसिकली तो बनता क्या लास्ट में आपका, तो आपके पास मिलता है अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको इस रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं होने वाला, जो अल्फा हाइड्रोजन जहां पर होता है वो हट जाता है, उसकी जगह पर हेलोजन लग जाता है। लाइक सिंपल वे में ऐसे कह सकते हो। यानी अगर रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन इसकी कैसे होगी, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जैसे कि मान लो आपके पास क्या होता है, RCH2 और COOH, ये क्या हो जाएगा आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा अल्फा कार्बन, जिसपे हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो सीधे सीधे किससे करा रहे हो, हमने जैसे ब्रोमीन से करा रहे हो। मान लो मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ, ठीक है, तो Br2 ले लेता हूँ, और किसकी प्रेजेंस में कराने, पहले हम आपका रेड फास्फोरस आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद वाटर से इसकी रिएक्शन कराते हो, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। कौन सा हेलोजन, जो भी आप लेने वाले हो। जैसे ब्रोमीन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCH, यहाँ पर आ जाएगा Br, ठीक है, और COOH आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी कहलाती है HVZ रिएक्शन, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। बस अल्फा कार्बन पर आपको हाइड्रोजन हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन हटा दोगे और उसकी जगह पर जो भी आप हेलोजन लेना चाहते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, किसी को भी एक जगह जोड़ देते हो, बस, और कुछ नहीं करना। तो बहुत सिंपल रिएक्शन और ईजी रिएक्शन है। बस ध्यान का रखना है यहाँ पे आपका रिएक्टेंट कौन सा होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कौन से वाले, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिनके पास ये चीज मिलेगी ना, वही ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी रिएक्शन है जैसे अभी एल्डोल, कैनिजारो और आपका जो HVZ रिएक्शन है, यहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन का होना ना या ना होना। तो इसलिए इनको हमने एक साथ देखा, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन सी, ग्रेबेल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर बात करें इसका यूज कहाँ होता है, स्पेशली इसको यूज करते हैं कहाँ पे, प्राइमरी एमीन्स बनाने के लिए। यानी इसका यूज कब करेंगे, स्पेशली किसके लिए, आपके जो 1 डिग्री जो एमीन्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर केवल 1 डिग्री एमीन बनता है, ऐसा नहीं होता कि देखो 2 डिग्री या 3 डिग्री यहाँ पे नहीं बनता है। केवल 1 डिग्री एमीन ही है जो यहाँ पर बनता है, 2 या 3 डिग्री यहाँ पर नहीं बनते हैं। अब सवाल आता है रिएक्टेंट कौन सा रहता है। तो देखो रिएक्टेंट नेम में लिखा हुआ है, रिएक्टेंट क्या है आपका, थैलेमाइड। आपका रिएक्टेंट कौन रहता है, आपका थैलेमाइड रहता है, ठीक है। थैलेमाइड क्या है यहाँ पर आपका रिएक्टेंट रहता है। अब तो यहाँ पे बात करें रिएजेंट की, तो यहाँ पे तो रिएजेंट है ना, असल में बहुत सारे हैं। एक ऑर्डर में क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। तो रिएजेंट क्या रहेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कौन से हमारे रिएजेंट हम एक एक करके यूज में लेने वाले और उसको हम वैसे याद करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या रहता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है जो कि मेरा क्या बनता है, प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी, ओके। यानी कि मेरा 1 डिग्री जो एमीन्स है वो यहाँ पर मेरा बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो रिएक्शन कैसे होती है, पहले वो समझो। देखो आपके पास क्या थैलेमाइड है, पहले थैलेमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या रहता है आपके पास, देखो ये रहता है आपका थैलेमाइड का फॉर्मूला कि बेंजीन रहता है। बेंजीन से कुछ मत करना, C+O एक तरफ, दूसरी तरफ C+O, और दोनों को क्या जोड़ दोगे, NH से जोड़ दोगे। इस टाइप से पहले होता है, ये आपका रहता है थैलेमाइड। सबसे पहले ये रिएक्शन किससे करेगा, पहले ये रिएक्शन करता है आपके किससे, KOH के साथ।
KOH से जब रिएक्शन होती है ना तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर क्या होता है, आपका पोटेशियम आकर के बैठ जाता है और हाइड्रोजन H2O के रूप में निकल जाता है। तो यानी पहला क्या बनता है, देखो फर्स्ट टाइम में क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना एक एक करके। सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पर क्या बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर आ जाएगा K और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये से जुड़ गया। ठीक है, यानी कुछ नहीं किया, बस मैंने हाइड्रोजन और पोटेशियम को आपस में एक्सचेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्या, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, एल्काइल हैलाइड से। RX इसकी रिएक्शन कराते हैं सेकंड स्टेप में। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका A बनेगा एक कंपाउंड, जिसे ऐसे समझ लो आप, पहले आपने एक चीज बनेगी, कौन सी बनेगी, ये फर्स्ट आपका ये बनेगा। ओके, सेकंड स्टेप में क्या बनता है, ये अगेन रिएक्शन करेगा किससे, एल्काइल हैलाइड से, यानी RX से, फिर आपका बनेगा B। यानी यहां पर क्या होगा, सिंपली जो आपका पोटेशियम है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आपका एल्काइल ग्रुप आ जाता है। यानी यहां पर क्या बनता है, इस तरफ लग लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा मेरा इस स्टेप में, आपके पास सिंपल वे में जो बेंजीन है, देखो कहीं पर कोई चीज नहीं आएगा, सारा चीज कहां पर आएगा, केवल नाइट्रोजन के पास चीजें बदलती जाएंगी बस। यानी नाइट्रोजन यहां पर आ जाएगा R, या C डबल बॉन्ड O और ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर बस नाइट्रोजन पर आपको सारा चेंज करना है और कहीं भी कोई चेंज आपको नहीं करना है। ओके, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में कुछ नहीं करते, आपकी रिएक्शन से कराते हो आप NaOH से इसकी रिएक्शन कराते हो। ठीक है, NaOH से जब इसकी आप रिएक्शन करा देते हो ना तो क्या बनता है आपको, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये टूट जाते हैं। ठीक है, और जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, आपका टूटने पर आपका बनता है ये कि आपका RNH2, यानी आपको जो 1 डिग्री जो एमीन है वो यहाँ पर आपको बन जाता है। तो 1 डिग्री एमीन्स यहाँ पर आपको बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो ये तो आपका हो जाएगा B जो यहाँ पर बना है, और ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट यानी आपका C। ठीक है, तो यानी कि अगर बात करेंगे तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आप रिएक्शंस करवाते हो, जब रिएक्शन कन्वर्जन आता है तो उसको वैसे समझो थोड़ा सा, तो इजी वे में समझ पाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आप क्या ले रहे हो। जैसे आपको रिएक्शन दे दिया थैलेमाइड, थैलेमाइड पहले रिएक्शन कैसे करेगा, KOH से करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा बनाएगा, आपका ये पोटेशियम थैलेमाइड बनाएगा एक तरीके से, है ना। और उसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराओगे, RX से कराओगे तो बनेगा B। अब B क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, जो पोटेशियम है उसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, पोटेशियम यहाँ पर हैलोजन से निकल जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे अगेन इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे आप, NaOH से। ठीक है, NaOH से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है आपके टूट जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, RNH2 आपका बन जाता है, जो आपका 1 डिग्री एमीन होता है। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, इस रिएक्शन से प्राइमरी तौर पे क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमीन्स को ही बनाया जाता है 1 डिग्री एमीन्स बनाने के लिए। ये रिएक्शन काफी फेमस रहती है। अब ध्यान रखना, इसको स्टेप वे में याद रखना कि पहले क्या था, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत आते हैं, तो आप इससे आराम से प्रैक्टिस में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, या तो डायरेक्टली आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर आपको इस फॉर्म में कि पहले क्या था बाद में क्या बनेगा, तो रिएक्टेंट किस रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है और क्या बनाने वाला है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब आप चाहो तो रिएजेंट अपने लिख सकते हो, पहले किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम, KOH से करा रहे हैं सबसे पहले बात। फिर रिएक्शन किससे होने वाली है हमारी, किससे, एल्काइल हैलाइड से, RX से, और उसके बाद लास्ट में किसकी हो रही है रिएक्शन, एक्वस NaOH से। ठीक है, एक्वस NaOH से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो एक्वस भी लिख सकते हो। ओके, और इस प्रकार से क्या होती है आपकी ग्रेबियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस है वो आपकी यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होती है। सिंपल है, बस ध्यान रखना कि कैसे हमने थैलेमाइड को स्टार्ट किया और किस टाइप में स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को कराया गया। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी नेम रिएक्शन है कौन सी, वो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके नेम में आपको पता चल जाए कि भाई आपके रिएक्टेंट क्या है। जैसे हमने देखा ना ग्रेबियल थैलेमाइड में क्या था, थैलेमाइड मेरा रिएक्टेंट था। अब यहाँ पर अगेन नेम के अंदर देख करके मैं काफी हद तक बता सकता हूँ कि मेरा रिएक्टेंट क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रिएक्टेंट कौन सा रहता है, वो रहता है मेरा एमाइड, यानी कि आपका RC डबल बॉन्ड O NH2, ये जो आपका ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, मेरा रिएक्टेंट रहता है। ठीक है, देखो लिखा ना एमाइड, तो एमाइड क्या है, आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, अब ये रिएक्शन किससे करेगा, उसका नाम भी आपको दिख रहा है, देखो ब्रोमो। ब्रोम क्या होता है आपका, ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन होता है। तो यानी कि रिएक्शन किससे हो रही है, क्लियरली कहीं ना कहीं ब्रोमीन से तो रिएक्शन आपकी हो ही रही है। ठीक है, अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ यहाँ पर क्या रहता है आपके पास, NaOH भी रहता है। ठीक है, इन दोनों के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब बनता क्या है, देखो ये तो हमें पता है कि यहाँ पर बनाना क्या है, यहाँ पर बनेगा मेरा एमीन बनेगा, कौन सा एमीन, प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको ध्यान रखना है कि एमीन जो बनेंगे वहां पे आपको देखो क्या लिखना है, वर्ड डिग्रेडेशन, मतलब कि एक कम कार्बन वाला, 1 लेस कार्बन वाला आपको एमीन मिलता है। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, है ना। तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर ये जो CO है ना, असल में जो आपका CO यहाँ पर दे रखा है ये यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान तो आपका RNH2 क्या बन जाता है, आपका एमीन बनता है, यानी प्रोडक्ट क्या बनता है आपका RNH2, जो कि क्या हो जाएगा आपका एमीन आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। तो इस स्टाइल में करोगे ना तो नेम के अंदर ही पूरे रिएक्शन का प्रोसेस मिल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन कराना क्या, अब तो बहुत ही ईजी काम है। यहाँ पे रिएक्शन कैसे होने वाली है, देखो बहुत ध्यान दो आराम से, RCO
NH2 में क्या है मेरे पास एमाइड है जो कि रिएक्शन करेगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2 प्लस 4NaOH। देखो कंडीशन ध्यान रखना कि 4NaOH ही लेनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नंबर यहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। कितने NaOH लेने वाले हैं, 4NaOH लेने वाले हैं। अब बनेगा क्या यहाँ पे, जब यहाँ पे रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा, देखो सिंपल बात है, CO जो है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। CO हटेगा तो क्या बनेगा आपका RNH2 सीधा बन जाएगा, यानी RNH2 बन जाएगा। तो यानी कि आपको पहले बात, जैसे मान लो इस एमाइड के अंदर मान लो आपके पास 5 कार्बन थे, ठीक है। अब कितने बचेंगे, आपके पास 4 कार्बन बचेंगे, क्योंकि एक कार्बन जो CO है वो आपका हट चुका है। अब देखो साथ में यहाँ पे क्या बनता है, वो भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो आपका बनता है, एक तो यहाँ पे बनता है Na2CO3 बनता है, ठीक है। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जो CO है ना वो आपका Na2CO3 ग्रुप में निकलेगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे क्या बनता है वो भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, 2NaBr बनता है, प्लस हमें बनता है 2H2O, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बनता है, 4 हमारे टोटल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब देखो इस जो रिएक्शन है हमारी, अगर बात करेंगे किसकी, आपके हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, तो आपको देखो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज, आपको प्राइमरी एमीन मिल रहा है यहाँ पे, या एमीन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक चीज आपको 1 लेस कार्बन वाला एमीन मिलता है, ठीक है। तो जब भी अगर रिएक्शन आ जाए, ठीक है, तो कन्वर्जन के टाइम पर आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 1 लेस कार्बन का एमीन मिला है, क्योंकि जो CO है वो कहाँ निकल गया, वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में निकल जाता है। तो इस तरीके से एक 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई यहाँ पर आपके साइड में साइड प्रोडक्ट Na2CO3 बनता है कि नहीं बनता, ये जो CO है वो किस फॉर्म में आपके बनता है, या क्या प्रोडक्ट उसका बनता है, तो वो क्या होगा, आपका सोडियम कार्बोनेट रहता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है इस वाली रिएक्शन में, ओके। तो ये यहाँ का सारा खेल है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है हमारे कौन सी, कार्बल एमीन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये वाली रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि प्राइमरी एमीन्स होते हैं वो ये रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन जो होते हैं वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो अगर कभी भी टेस्टिंग की जब बात आएगी डिस्टिंग्विश करने का कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन को डिस्टिंग्विश करो, तो प्राइमरी एमीन जो होगा वो आपके कार्बल एमीन रिएक्शन को देंगे या आइसोसाइनेट टेस्ट को देते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देते हैं। तो आपका रिएक्टेंट कौन हो गया, वो तो आपको पता चल ही गया, कौन सा, प्राइमरी एमीन, यानी कि RNH2, ठीक है। रिएक्शन किससे होने वाली है, अब ये समझे यहाँ पे रिएक्शन किससे होती है, आपकी रिएक्शन आपकी होती है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से। ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, और बनता है क्या, देखो नाम से पता चल रहा है आइसोसाइनेट टेस्ट है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, आइसोसाइनेट बनता है, यानी यहाँ पे क्या बनता है मेरा RNC बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है। देखो ध्यान रखना, CN को बोलते हैं साइनाइड, और इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनता है। तो ये टेस्ट आपका बनता है, ठीक है। अब कैसे बनती है यहाँ पे रिएक्शन, बहुत ईजी रिएक्शन है। अब देखो रिएक्शन बस आपको लिख लेनी है आराम से, कैसे, RNH2 होगा, रिएक्शन कैसे कराना है, क्लोरोफॉर्म से, यानी कि CHCl3 प्लस 3KOH। देखो ये आपको ध्यान रखना कि KOH कितने, आपको 3 KOH यहाँ पे रिएक्शन में लेने, ठीक है। जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका, RNC बनता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड जो होता है इसकी फाउल स्मेल होती है, इसकी स्मेल कैसी रहती है, फाउल स्मेल, फाउल स्मेल। तो आपका अगर 1 डिग्री एमीन्स अगर ये रिएक्शन करते हैं तो आपको फाउल स्मेल मिलेगा इन द लास्ट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन अगर बात करेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स, तो वहां पर कोई भी आपको स्मेल नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से क्या होती है, टेस्टिंग होती है। तो ये आपका होता है आइसोसाइनेट टेस्ट, ओके। तो ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश करने के जो टेस्ट होते हैं आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओवर द टाइम अगर देखो ना आप एग्जाम्स में या आपके प्रीवियस ईयर में अगर आप देखते हो, तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। इसलिए अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर डिस्टिंग्विश करना है तो आपकी कौन सी रिएक्शन आप यूज में लेने वाले हो, ओके। और इसके अलावा नेम रिएक्शन तो है, तो समझ जाओ इंपॉर्टेंट तो होना ही है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, कौन सी है, हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन, यानी यहां पर हम हिंसबर्ग जो हमारा रिएजेंट होता है उसका हम यूज में लेने वाले होते हैं। अब देखो बात है यही आती है कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रिएजेंट का नाम बता दो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोला मैंने नाम इसका नाम हमने बोला बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये इसका नाम रहता है, यानी कि C6H5 यानी कि बेंजीन हो गया, सल्फोनाइल यानी कि SO2 और आपका Cl, ये आपका इसका फॉर्मूला भी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान रखना, ये चीज आपके 1 नंबर वाले पार्ट में आ सकती है, बहुत इजी में, कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है बेसिकली, या तो ये, या हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसलिए हमें रिएजेंट एक्जेक्टली पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये रिएक्शन करता कौन है, आपका जो 1 डिग्री एंड जो 2 डिग्री एमीन्स है, अगर मैं बात करूंगा उनकी, तो वो ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, जो 3 डिग्री एमीन्स होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं करते।
ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आपको बोला जाए ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों में आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो एक ये रिएजेंट जो है इसकी मदद से भी चीज कर सकते हो। क्योंकि प्राइमरी एमीन्स रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी देंगे लेकिन उनको थोड़ा अलग स्टाइल में देंगे, और जो थर्ड डिग्री एमीन होगा वो तो रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रिएजेंट क्या रहता है, रिएजेंट आपका वही रहता है बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड। यहाँ पे रिएजेंट है इसका क्या रहता है आपका C6H5SO2 है, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बनता है आपका सल्फेनेमाइड, यानी आपका जो सल्फेनेमाइड है ये क्या बनता है, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट के रूप में आपका बनता है। तो सल्फेनेमाइड क्या बनता है आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। अब कैसे कैसे बनता है बस ये आपको समझना है। देखो अगर मैं बात करूंगा 1 डिग्री अमीन की, यानी कि RNH2 की, है ना, तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ 1 डिग्री अमीन। देखो दोनों में रिएक्शन बिल्कुल सेम है, 1 डिग्री या 2 डिग्री बिल्कुल सेम स्टाइल में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देना एकदम। 1 डिग्री अमीन जब रिएक्शन करेगा इससे, तो देखो Cl इस तरफ रखना और आपका SO2 और आपका C6H5। ठीक है, इस टाइप से पहले यहाँ पे आपके पास रिएक्शन होगी। अब देखो होना क्या, कुछ नहीं होना, रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, बस कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में रिएक्शन करके निकल जाएंगे और बचे कुछ चीजों को आपस में जोड़ दो। तो यानी क्या बनेगा यहाँ पे RNH, देखो एक हाइड्रोजन तो क्लोरीन से निकल जाएगा, पर बचेगा क्या मेरे यहाँ पे SO2 और C6H5। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम बोलेंगे एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो ये हम इसे बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा आपका एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। अगर इसकी देखो खासियत रहती है, खासियत क्या रहती है कि जो आपके एल्कली सॉल्यूशंस होते हैं, जो एल्कली सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें क्या ये डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल। ठीक है, तो ध्यान रखना जो प्राइमरी एमीन्स अगर रिएक्शन करेंगे बेंजीन सल्फोनेमाइड से, तो क्या बनेगा आपका, अगर जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अगर रिएक्शन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके एल्कली सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसके साथ, अपने 2 डिग्री एमीन्स के साथ, तो वहां पर क्या होगा, वो सॉल्यूबल नहीं होगा। लाइक प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन वहां पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। यानी वहां पर क्या देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल रिएक्शन। जैसे अगर 2 डिग्री एमीन क्या हो जाएगा, R N और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इससे, तो ClSO2 और C6H5। रिएक्शन में क्या बनेगा आपका, वही सेम चीज, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो क्या बनेगा मेरे पे RNR और आपका SO2 और आपका C6H5। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये जो प्रोडक्ट बना है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली सॉल्यूशन। तो अगर मुझे टेस्ट करना हो, डिस्टिंग्विश अगर करना हो, तो प्राइमरी एमीन्स रिएक्शन करेंगे, आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो एल्कली में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी एमीन, वो रिएक्शन करेंगे लेकिन नॉट सॉल्युबल इन एल्कली मीडियम्स, ओके, या एल्कली सॉल्यूशन। और 3 डिग्री एमीन्स की अगर बात करेंगे तो वो तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। तो बस आपको इस तरीके से आप इन तीनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अगर तीनों में अगर पूछा जाए ना, तो कौन सी रिएक्शन लिखोगे, हिंसबर्ग रिएजेंट को आपको काम में लेना है। ओके, और ये होता है कि आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है C6H5SO2 सिंपल चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो बहुत इजी रिएक्शन हमारे लिए रहेगी, बस आराम से तीनों में आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार में लगा के रखना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर जो कंपाउंड बनता है इस रिएक्शन के अंदर, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। अगर आपको किसी भी टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड अगर बनाना है तो बाद में, तो यहां पर आपकी रिएक्शन होती है कौन सी, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो देखो यहां पर अगर बात करेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट कौन रहता है, वो रहता है मेरा प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन में कौन सा, मेरा एनिलीन होता है, एनिलीन होता है। ठीक है, एनिलीन क्या होता है, मेरा एक प्राइमरी एमीन होता है। ठीक है, और रिएजेंट कौन रहता है, पे रिएजेंट मेरा रहता है आपका HNO2, यानी जो मेरा नाइट्रस जो एसिड होता है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, और ये बनता कैसे, वैसे आपका ये बनता है आपके NaNO2 प्लस आपके HCl से, इसके मिक्सचर से क्या बनता है आपका नाइट्रस एसिड बनता है, जो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाने के देगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना टेम्परेचर की, ध्यान रखना टेम्परेचर कंडीशन क्या रहती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे क्या होता है, ये रिएक्शन होती है। तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे स्पेशली मस्ट आपको ध्यान रखना ही रखना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर नहीं रखोगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए टेम्परेचर ध्यान रखना है। अब बनता है क्या यहाँ पे आपका, बनता है यहाँ पे बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपका इस रिएक्शन में बनता है, और इसके नाम पर ही बोलते हैं डाईएजोनियम बनता है, यानी कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, इसके नाम पर आपका रिएक्शन का नाम लिखा गया है। अब रिएक्शन कैसे होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपका बनता है। देखो होने वाला क्या है, हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर NH2 जब लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन जब रिएक्शन करेगा किससे, आपके HNO2 के साथ, और वो कैसे बन रहा है आपका NaNO2
प्लस HCl से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये बनता कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है रिएक्शन के टाइम पे या तो HNO2 देंगे या फिर क्या देंगे NN2 प्लस HCl दे देंगे। तो इस तरह में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या आपका नाइट्रस एसिड आपको बनाना है, और रिएक्शन कब होगी आपकी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये जब टेम्परेचर होगा तब आपकी रिएक्शन होती है। और रिएक्शन आपको कैसे होती है, देखो बहुत सिंपल है। बेंजीन के ऊपर क्या बनता है आपके पास N2 प्लस और Cl माइनस, ये आपका प्रोडक्ट बनता है, इसी को हम बोलते हैं डाईएजो कंपाउंड। ठीक है, ये क्या आपका डाईएजो कंपाउंड होता है, कौन सा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। देखो ध्यान रखना, N2 प्लस को हम डाईएजो बोलते हैं। ओके, उसी के अकॉर्डिंग पूरा नाम चल रहा है। तो बेंजीन है यहाँ पे, ऊपर डाईएजो है और वहां पे क्या क्लोरीन भी है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हो। तो जैसा फॉर्मूला वैसा नेम, या तो नेम याद कर लो, फॉर्मूला पता चल जाएगा, या फिर फॉर्मूला याद रखो, नेम याद रख लेना। तो इस तरीके से आप एक से बढ़कर एक दोनों एक दूसरे से आराम से कर सकते हो। ओके, तो आराम से ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बनता है, मेरा डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। अब ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसकी मदद से आप अलग अलग टाइप के, चाहे क्लोरोबेंजीन बनाना हो, चाहे किसी भी टाइप का हेलोबेंजीन आपको बनाना हो, या फिनॉल बनाना हो, या बेंजीन बनाना हो नॉर्मली, या फिर आपको मान लो साइनोबेंजीन बनाना हो, तो इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। किसी भी टाइप का एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस रिएक्शन से बना सकते हो, इस एक की मदद से। कैसे बनाएंगे, तो इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डाईएजोनियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप एनिलीन से किसी भी टाइप का अलग एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, चाहे वो टॉलुइन क्यों ना हो, वो भी बन जाएगा एक बार के लिए, सारी चीजें बन सकती है। पर मेन क्या है, पता होना चाहिए क्या आपका, ये डाईएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा देखो, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, सेंड-मेयर्स रिएक्शन। अब देखो यहां पर बात करेंगे तो हमारा रिएक्टेंट कौन रहता है, जो अभी हमने बनाया है डाईएजोनियम क्लोराइड, यही क्या मेरा रिएक्टेंट रहता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यानी यहां पर अगर बात करेंगे तो जो जैसे हमने अभी बना के देखा था कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जब डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से बनाते हो, वही क्या होता है यहाँ पे मेन हमारा रिएक्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखो एकदम ऑर्डर से चल रहा है। देखो आपको पता है कि आपके आगे क्या बनने वाला है, आगे क्या रिएक्शन होने वाली है, तो इसलिए ऑर्डर में पढ़ने का बहुत फायदा रहता है ना। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, हमें पता है कैसे बनाते हैं। तो अगर रिएक्शन की शुरुआत मान लो एनिलीन से भी अगर हो रही है, तो आप धीरे धीरे करके आगे के रिएक्शन को भी समझ सकते हो रिएक्शन कन्वर्जन के टाइम पे। ओके, अब देखो यहाँ पर करता है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन कैसे करता है, देखो यहाँ पर आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन तीनों को ही बना सकते हो। और फर्क क्या पड़ता है, आपके रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, अगर मैं रिएजेंट लेता हूं आपका कौन सा, Cu2Cl2 को, और साथ में क्या लेता हूं आपका HCl, तो रिएक्शन में आपका बनता है क्या, क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर क्या बनता है, मेरा क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पे लेता हूं Cu2Br2 को, और साथ में क्या होता है मेरे पास HBr अगर होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, मेरा ब्रोमोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है बस। और अगर मान लो यहां पर होता है आपके पास क्या, Cu2CN2, ठीक है, और साथ में क्या हो आपके साथ KCN अगर होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका साइनोबेंजीन बनता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसा रिएजेंट होगा वही सेम चीज बेंजीन पर आकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कुछ मत करना, Cu2Cl2 और HCl से रिएक्शन करा देना, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर मान लो सेम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर कराते हो किसी Cu2Br2 से और HBr के साथ, तो क्या बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। और अगर मान लो कराते हो Cu2CN2/KCN के साथ, तो क्या बनेगा, साइनोबेंजीन बनेगा। यानी कि रिएक्शन क्या होने वाला है, सबके लिए सेम रिएक्शन है, बहुत ईजी रिएक्शन है। क्या रहता है आपके पास, बेंजीन रहता है, बेंजीन है आपके पास, और क्या है N2 प्लस और Cl माइनस, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कैसे कराने वाले हैं, हम कराने वाले हैं किससे, आपके HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ कराओगे किसमें, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या हमारा कैटलिस्ट हो जाता है। रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल टाइप कंपाउंड मान सकते हो, यानी बहुत आसानी से टूट सकता है। ये थोड़ा भी हीट देंगे ना तो टूटेगा। टूटते ही देखो आपको दिखेगा एक चीज फिक्स है, कौन सी गैस में मिलेगी, देखो आपको पता है यहाँ पे N2 प्लस है ना, और N2 केवल एक गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस, जो ऑलरेडी अपने में काफी स्टेबल रहती है, थोड़ी इनर टाइप गैस रहती है। तो जब इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो सबसे पहले ये जो बॉन्ड है ना, ये टूट जाता है, और टूट कर क्या आपका तुरंत आपका N2 प्लस N2 जो गैस है वो आपकी बन जाती है। ठीक है, नहीं नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा क्या होता है, जो यहाँ पर वैलेंसी खाली बचती है, वहां पर कहते हैं ये क्लोरीन आकर के बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन आप इसमें बना सकते हो। तो सेम तरीका, यही सेम तरीका आप साइनेट के लिए भी लोगे।
और ये सेम तरीका ब्रोमीन के लिए भी ले सकते हो। तो इसी सेम तरीके से क्या करोगे, आपकी हर बार नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनाइड ग्रुप ये आपका आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना, नंबर एक बात, गैस कौन सी रिलीज होती है इस पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये चीज अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभार कि आपके पास जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कभी भी हीट किया जाए या उसकी रिएक्शन अगर क्लोरोबेंजीन से कराया या कुछ भी अगर बनाते हो तो ऐसी कंडीशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसलिए गैस आपको ध्यान रखनी है कौन सी, नाइट्रोजन गैस। ओके, तो ये वाली बात है, सिंपल है, सेंड मी हियर। ओके, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है मेरी कौन सी, गैटरमैन रिएक्शन। अब देखो गैटरमैन रिएक्शन और जो सेंड मी हियर हमने जस्ट देखी है, ये दोनों में ये काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। दोनों में ही अगर देखा तो रिएक्टेंट मेरा कौन सा रहेगा, आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या रहेगा मेरा, दोनों में रिएक्टेंट रहने वाला है। दोनों में प्रोडक्ट क्या रहेगा वो भी सेम है, यानी यहां पर भी हम क्या बना सकते हैं, आपका क्लोरोबेंजीन या फिर आपका ब्रोमोबेंजीन या फिर आपका साइनोबेंजीन भी आप इसमें बना सकते हो, या CnC6H5। ठीक है, तो ये भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना जो सेम प्रोडक्ट आपके पहले बन रहे थे आपके गाटरमैन के अंदर, जो सैंडमैन के जो प्रोडक्ट आपके बन रहे थे वही आपके गाटरमैन में भी बनेंगे। बस फर्क कहां पर आ रहा है, फर्क आपका आता है केवल आपके रिएजेंट पे। रिएजेंट में बस थोड़ा सा फर्क रहता है। क्या रिएजेंट में फर्क रहता है कि देखो पहले हम क्या लेते हैं, कॉपर सॉल्ट का यूज लेते हैं, जो Cu2Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है ये क्या आपका कॉपर का सॉल्ट है। अब यहाँ पर इसकी जगह पर मैं कॉपर का अगर पाउडर ले लूं, यानी कि Cu पाउडर, ये अगर ले लूं और साथ में वही रखूं HCl या फिर मेरा HBr या फिर मेरा KCN, यही सेम चीज रखता हूं, तो क्या होगा, तो अगेन रिएक्शन होगी और इनके रेस्पेक्ट में आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन आपका बन जाता है। ओके, तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, यानी सबको सेम है, पूरी रिएक्शन बिल्कुल सेम चलती है, बस फर्क क्या आता है, वहां पर रहता है कॉपर सॉल्ट और यहाँ पर क्या रहता है आपका कॉपर पाउडर रहता है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सबको सेम है, क्योंकि नेम अलग अलग है तो अलग अलग रिएजेंट होंगे, तो इतना सा फर्क आएगा। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन सेम चलेगी, बस ध्यान क्या रखना है, कॉपर सॉल्ट कहां पर है और कॉपर का पाउडर कहां पर है। ठीक है, अब देखो इसको याद करेगा, देखो एक ट्रिक टाइप मैंने तो जो सोचा था अपने टाइम पे जब मैंने याद किया था, देखो यहाँ पर क्या सेंड में, देखो नाम में क्या सेंड दे रखी है और हमें पता है कि सैंड के अंदर हमें बहुत सारे सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मैंने ध्यान रखा कि यार यहाँ पे कॉपर सॉल्ट है, यानी कहीं ना कहीं सैंड से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैचिंग वर्ड देखते हुए सॉल्ट और सैंड कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाते हैं, है ना। तो वहां पर मैंने समझा कि सैंड में मतलब कॉपर सॉल्ट होगा और अगर गाटर मैन है तो आपका सिंपल कॉपर पाउडर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लोगे, आराम से याद भी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, हमारी रिएक्शन है कौन सी, बोल्ट्जमान रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी नेम रिएक्शन हमारे लिए, बोल्ट्जमान रिएक्शन। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है मेरा, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, BDAC से लिख सकते हो। देखो ध्यान रखना कभी कभार ऐसा वर्ड भी यूज में आ जाता है, BDAC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, अच्छा इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं HBF4 के साथ। HBF4 किसको बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका रिएजेंट रहता है। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हो तो आपको क्या बनता है, तो आपको बनता है फ्लोरोबेंजीन, यानी कि FC6H5। फ्लोरोबेंजीन जो है वो यहाँ पर आपका एज अ प्रोडक्ट के रूप में आपका बनता है। ठीक है, और स्पेशली जो साइंटिस्ट था उनके नेम पर ही बोल्ट्जमान रिएक्शन नाम आपका होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है कि आपके पास जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है यानी कि N2+ और आपका Cl-, ये किससे रिएक्शन करता है, फिर HBF4 से, जो कि फ्लोरोबोरिक एसिड आपका होता है। ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड भी आप इसे कह सकते हो, सिंपल चीज है। जब रिएक्शन होती है तो पहले आपका एक मीडियम या मीडिएटर में एक प्रोडक्ट बनता है या इंटरमीडिएट टाइप एक प्रोडक्ट बनता है, जो आपका क्या रहता है, जो आपका इस प्रकार से बनता है कि बेंजीन, उसके ऊपर N2+ और BF4-। पहले ये बनता है, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, ये क्या आपको पहले बीच में बनता है, और इसको जब करते हो आप हीट, जब इसको गर्म करते हो, हीट करते हो, तो क्या बनता है, देखो ये टूट जाएगा पूरी तरीके से हीट करने पर और यहाँ पर फ्लोरीन बन जाएगा। और साथ में क्या क्या चीजें बनेंगी, देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक तो बनेगा यहाँ पे साथ मेरा N2 जो गैस, ये तो बनना ही बनना है, सिंपल बात है। अगर कभी भी डाइएजोनियम को तोड़ोगे तो N2 गैस का बनना तो फिक्स है। ठीक है, इसके अलावा क्या BF3 और बनेगा यहाँ पे, प्लस क्या बनता है आपका यहाँ पे BF3, यानी आपका ट्राइफ्लोरोबोरॉन आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये वाली रिएक्शन होती है, जो आपकी कौन सी है, आपकी बोल्ट्जमान रिएक्शन। ओके, तो सिंपल रिएक्शन है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर रिएजेंट मेरा कौन सा है, HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे रिएक्शन हमारी होती है।
सिंपल है। तो ध्यान क्या रखना है, देखो नाम से पता है फ्लोरीन अगर आ गया तो कहीं ना कहीं आपका फ्लोरोबेंजीन तो बनेगा ही बनेगा, है ना। सेम इसी तरीके से पहले की रिएक्शन थी, अगर क्लोरीन अगर कहीं पे आ रहा होगा रिएजेंट में तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर रिएजेंट में अगर ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, अगर साइनाइड आ गया तो साइनोबेंजीन बनेगा। सेम गाटरमन और सेम रिसेंट मेयर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है काफी सिमिलर होती है, तो ये आपस में आप रिएजेंट और रिएक्टेंट देख करके एक आइडिया लगा सकते हो कभी भी कि भाई आगे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो ये तरीका बहुत सही रहता है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो है मेरी कौन सी, कपलिंग रिएक्शन। अब देखो कपलिंग रिएक्शन कौन शो करता है, अगेन हमारा कौन सा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि जो हमारा BDAC है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये जो है इस रिएक्शन को शो करता है। पर ये रिएक्शन जिनके साथ करता है उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैं रिएजेंट में उनके नाम लिख देता हूँ। या तो यहाँ पे रिएक्शन आपको शो मिलते हैं कहाँ पे, फिनॉल के साथ, फिनॉल, और या फिर रिएक्शन होगी किसके साथ, आपके एनिलीन के साथ। इनके साथ क्या होती है, ज्यादातर ये रिएक्शन को शो करता है। और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट आपका बनता है डाइस, डाइस, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, डाइएजो प्रोडक्ट आपके बनते हैं, डाइएजो प्रोडक्ट आपके बनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे रिएक्शन होती है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि फिनॉल के साथ कौन सी डाई बनती है और आपके जो एनिलीन है उसके साथ कौन सी कलर की डाई आपकी बनती है, ओके। तो अगर फिनॉल अगर यहाँ पे रिएक्शन करता है तो हमें जो डाई मिलती है वो होती है मेरी ऑरेंज कलर की डाई, ठीक है। और अगर एनिलीन अगर रिएक्शन करेगा तो जो डाई मिलती है वो हमें मिलती है कौन सी, वो हमें मिलती है येलो कलर की डाई। तो आपको बस इतनी ही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है तरीके से। तो देखो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन दोनों के बिल्कुल सेम होने वाली है, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको कलर, डाई का जो कलर है वो आपको सही से ध्यान रखना है। देखो तो रिएक्शन क्या होने वाली है, जैसे कि आपके पास क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या आपका बेंजीन, यहाँ पर क्या होगा आपका डाइएजोनियम क्लोराइड N2+ और आपके पास Cl- है, ठीक है। रिएक्शन किससे हो रही है, जैसे मान लो मैं करता हूँ फिनॉल से, ये आपका क्या होगा फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और इस पर क्या है OH, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फिनॉल हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, OH की साइड से रिएक्शन नहीं होगी, इसके पैरा साइड से रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर रिएक्शन में क्या आता है कि ये जो HCl है ये बाहर निकल जाता है। अब जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपके पास बेंजीन रहेगा, सिंगल बॉन्ड N2, सिंगल बॉन्ड आपके पास बेंजीन अगेन आ जाएगा, और यहाँ पर आप आ जाएगा क्या OH, ठीक है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये आपकी यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी डाई बनती है और ये आपकी क्या रहती है, डाई बनती है। और इसका कलर क्या रहता है, इसका कलर रहता है ऑरेंज, ठीक है। तो आपको कलर जरूर ध्यान रखना है कि आपके फिनॉल के केस में जो रिएक्शन होगी तो कौन सा कलर बनेगा, आपका ऑरेंज बनेगा। और यही इसकी जगह अगर मैं एनिलीन ले लेता तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होती, बस यहाँ पर NH2 आ जाता और कलर क्या होता, कलर मेरा होता है येलो। तो बस आपको इतना ही बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं एनिलीन की अगर रिएक्शन लिखता हूं तो उसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आराम से लिख लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, ये रहा बेंजीन, और यहाँ पर डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है मुझे, N2+ Cl-, रिएक्शन किससे हो रही है, मेरी एनिलीन से हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या आपके पास हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आपके पास NH2 है, ठीक है। NH2 रहेगा एनिलीन, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, सिंपल वही सेम चीज, यहाँ पर HCl निकल जाएगा और यहाँ पर ये दोनों आपस में आप कनेक्ट कर दोगे। तो कैसे कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से, यानी ये आपका बेंजीन रह जाएगा, यहाँ पर N_N भी आप इसे लिख सकते हो, देखो या तो N2 लिख लो या फिर N_N लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा मेरा, ये रहा बेंजीन और यहाँ पर मेरा बन जाएगा NH2, और इसका जो कलर है इसका होता है येलो। तो आपको यहाँ पे कलर का स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा, ओके। लाइक आपका रिएक्टेंट कौन सा है, फिनॉल है या फिर एनिलीन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो आपके डाई का कलर डिसाइड होने वाला है, ठीक है। एक चीज, इसके अलावा इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत स्पेशली, क्या कहते हैं, जब फिनॉल रिएक्शन करता है तो आप जानते हो कि फिनॉल कौन सा रहता है, फिनॉल रहता है आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो आपका जो मीडियम यहाँ पे रहेगा ओवरऑल वो आपका क्या होना चाहिए, वो बेसिक नेचर होना चाहिए, यानी कि OH- आयन, यानी कि बेसिक मीडियम कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ऐसे याद रख सकते हो, जस्ट अपोजिट, जैसे फिनॉल अगर रिएक्शन करता है तो फिनॉल एसिडिक होता है, तो मीडियम क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बेसिक होना चाहिए। अब इसी तरीके से बात करो एनिलीन पे, तो यहाँ पर भी ये चीज अप्लाई होती है। एनिलीन अगर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे आपके पास रहता है लॉन पेयर पाया जाता है, और लॉन पेयर की वजह से ये क्या होता है, आपका लेविस बेस होता है ना। तो मीडियम क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं H+ आयन या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आपकी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी सारी की सारी रिएक्शंस को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल से क्या बनाता है, आपका एनिलीन से कौन सी डाई आपकी बनाता है। तो ये वाला टास्क तो बहुत ही इजी टास्क है, जिसमें हमें बस इतना ही पता करना है कि भाई देखो फिनॉल रिएक्शन कर रहा है तो आपकी ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, और एनिलीन अगर रिएक्शन करता है तो आपकी येलो कलर की डाई बनती है। बस बहुत ही इजी काम है, ठीक है। और इसी के साथ अगर बात करेंगे तो हमारा आज का जो सेशन है ये वाला कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने टोटल जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। लेकिन देखो अगर बात करें केमिस्ट्री में केवल नेम रिएक्शन के अलावा और भी तो चीजें आती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री आती है, इनऑर्गेनिक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक का भी अदर पार्ट भी आता है।
तो इसके लिए आप चिंता मत करो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से आपके लिए कि आपका कल लाइव क्लास होगी 10 AM पर। ओके, 10 AM पर लाइव क्लास होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले। यानी कि वहां पर हम सारे के सारे कंसेप्ट जो भी हमारे थ्योरेटिकल चीजें वो सारी, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, यानी जो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है, जो फॉर्मूले वाला पार्ट है, वो दोनों तरीके से हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को बढ़िया तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कल एकदम टाइम पे आना सभी लोग, क्या 10 AM पर। ठीक है, लेकिन देखो अभी हमारे पास टाइम है, लाइक सुबह का क्लास है, तो शाम में अभी क्या करोगे, रात के टाइम में क्या करोगे, ठीक है, या 10 बजे से पहले तक क्या करोगे। तो एक काम है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए, क्या, बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में अगर बात करूं ना, तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है हमारे लिए, है ना, क्योंकि यहां से हमें कितने नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं, टोटल 7 नंबर्स के। तो हमें एक भी नंबर हमें जाने तो देना नहीं है। तो ये 7 नंबर का जो पार्ट है ये आप आज कर सकते हो। और इसके लिए अगर देखो ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल्स के लिए वैसे एक बार रीडिंग तो लगा ही लेना है, कम से कम एक बार ये चीज तो करनी है। लेकिन इसके अलावा आपके एग्जाम में जो चीजें इस साल ज्यादा अच्छे तरीके से पूछी जा सकती है, जिन पर और ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, वो कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको आज ही बताता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे पास। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे तो हर साल ही पूछा जाता है, तो इस साल पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या है, जो विटामिन के जो डेफिशिएंसी डिसीज जो होते हैं, कि विटामिन की कमी से कौन सा हमारा डिसीज होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस पर आपको स्पेशली फोकस करना है। और कम से कम 3 विटामिन की तो आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम 3। ठीक है, इसके अलावा देखो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अक्सर पूछ ले जाते हैं। डीएनए आरएनए में डिफरेंस, या तो ये पूछा जाएगा, या फिर अमीनो एसिड्स में जबकि असेंशियल एंड असेंशियल जो नॉन अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनमें इन 2 स्ट्रक्चर्स को अक्सर कई बार देखा गया कि पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल भी आपके एग्जाम में आए। तो जब आप बायोमोलिक्यूल की रीडिंग लगाओ ना, तो इन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना। ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत अच्छा रहता है कि क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। तो मान लेना कि आराम से यहां से अगर देखे ना, तो 4 to 5 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से आपको दिख जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आराम से इसको करना, अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है, और कल टाइम पे आना सभी लोग। टाइमिंग क्या है हमारी, 10 AM की टाइमिंग रहेगी, जिसमें हम पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो एक साथ करेंगे, लाइव करेंगे प्रॉपर्ली, बहुत मजा आएगा आप में और मैं भी। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।